तो हम सोचते हैं कि जितनी परेशानी हमें होती है, तो आप लोग तो यहाँ रहते हैं, आप लोग को कितनी परेशानी होगी, इस बात का हम लोग अंदाज जरूर लगा सकते हैं। और हम लोग बॉम्बे वाले लोग हैं, हमेशा सोचते हैं कि कहीं रुक जाए चाय पी ले, कहीं रुक जाए चाय पी ले सफर में। पर हम नासिक से निकले, एक भी चाय की दुकान नहीं मिली हमको। तो 4 घंटा सफर करके यहाँ आने के बाद हमको चाय मिला। तो बॉम्बे में ना चाय के ऊपर ही जिंदगी चलती है, खाना मिले ना मिले। मतलब इतना डाउन ट्रॉडन, पिछवाड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे इलाके के अंदर आप लोग प्रभु की सेवा करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। शहर में क्या सब कुछ सुविधा है, हम लोग शहर में भागदौड़ करते हैं। अब हर संडे के दिन मेरी सुबह मीटिंग बॉम्बे में होती है, शाम को पुणे में होती है, 150 किलोमीटर है। मैं सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक बॉम्बे में सर्विस लेता हूँ, गाड़ी लेता हूँ, पुणे जाता हूँ, 150 किलोमीटर, शाम की सर्विस वहां लेता हूँ, और 5 बजे से लेके वहां 9 बजे तक वहां सर्विस, फिर रात को वापस में बॉम्बे आ जाता हूँ। मतलब शहर ऐसा है कि आप फटाफट जा सकते हैं, ट्रेन पकड़ सकते हैं, पर यह इलाका जो है आपके लिए बहुत मुश्किल है। वैसे मैं इस ऐसी इलाकों के अंदर में सेवा पिछले 25 साल से करता हूं। जैसे ये देखते हैं आदिवासी लोग, आप ही लोगों की तरह, और ये उस पार्ट में है जहां पर हम लोग कहते हैं नवाबपुर के आगे और सूरत के बीच में, और वहां पर भी हमने काफी सेवा की। पिछले 25 साल से मैं इन आदिवासी इलाकों में सेवा करता हूं। यह हमारी पंजाब की सेवा है। सो मैंने जैसे हम लोग पंजाब की अभी शुरुआत होगी मीटिंग, तो मैं लगातार दिसंबर महीने तक मेरी पंजाब में आना जाना चालू रहता है। ये पंजाब के अंदर बहुत बड़ी प्रभु ने कलीसिया को तैयार किया है, और वहां टेंट मीटिंग होती है। इस तरीके से बड़ा बड़ा तंबू लगाया जाता है। इस तरीके से पंजाब में मैं पिछले 15-20 साल से पंजाब में सेवा करता हूं। दिल्ली में हमारी अपनी कलीसिया है, जहां मैं जाते रहता हूं वहां पर, और महाराष्ट्र के अनेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे रत्नागिरी हुआ, कोल्हापुर हुआ, और औरंगाबाद हो गया, जालना, अहमदनगर, नासिक, इन इलाकों के अंदर प्रभु ने सहायता की कलीसिया की स्थापना करना, और आते जाते रहने के लिए प्रभु ने मदद करी। मेरा नाम है पास्टर शेखर डेविड। मैं रहता हूँ बॉम्बे में, अंबरनाथ इस इलाके में। भाई लोग आए थे पिछले दिनों में, कुछ मीटिंग में भी आए थे, और हम भी यहाँ पर पिछले क्रिसमस को आए थे। लेकिन उस टाइम पे माहौल कुछ अलग, अभी कुछ अलग ही दिख रहा है। तो बड़ा सजा के रखे हुए थे आप लोग। अब मैं देख रहा था कि कहाँ था वो स्टेज और कहाँ था वो खाने का ये इलाका। सब बहुत जबरदस्त इंतजाम आप लोगों ने किया था, और बहुत अच्छी भीड़ थी, और प्रभु ने बहुत आशीष दी। हम वो वीडियो लोगों को बताते रहते हैं। और सबसे अनोखी बात तो ये था, तो वो बंदा इधर है कि मालूम नहीं, जो मेरे को कंधे पे उठा के लेके गया वहां पर। कौन है? है क्या? तो बड़ा बैलेंस में लेके जाना पड़ा हम लोग को, और ये पहली बार ऐसा हम लोग अपने जीवन के अंदर अनुभव किया कि कोई किसी के कंधे पे बैठ के हम लोग जा रहे हैं। ऐसा बहुत साल पहले एक बार हम लोग गुजरात इलाके में एक नदी पार करके जाना था, तो वहां पर पास्टर ओमना करके है, उन्होंने कंधे पे उठाया था, बोले आप ऊपर बैठ जाओ, आपका शू गीला नहीं होगा, हम जाएंगे। बीच नदी में जाने के बाद थोड़ा सा वो लुढ़ के, तो मैं बोला संभालो, मेरा दूसरा बपतिस्मा हो जाएगा बोले। तो ऐसे अनुभव जो है प्रभु ने अनोखा दिया है, उसका नाम मुबारक हो। आज जिस उद्देश्य से हमें बुलाया गया था, और जो बंदा हमारे बीच आने वाला था, भाई बबन आग फाउंडेशन उनका है, वो बॉम्बे में वाशी इलाके के अंदर काउंसलर थे। सो काफी गवर्नमेंट से उनके साथ में मतलब ताल्लुकात, कानून कायदे वगैरह सब चलते रहते हैं। लेकिन वो इस वक्त अभी यूपी में है, क्योंकि यूपी और इन इलाकों के अंदर बहुत दिक्कत हो रही है। अभी दिन ब दिन जो है ये मामला और भी कठिन होता जाएगा, क्योंकि ये अंत का समय अभी आ गया है, और हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह लेने को आ रहा है। अब ये धरती छोड़कर जाने का टाइम आ गया है हमारा।
क्योंकि बाइबल कहीं ना कहीं तो एक जगह पूरा होता है। अगर कहीं शुरुआत हुई है तो उसकी एक खात्मा भी है, एक दिन वो खत्म होगा। ये हमेशा चलते रहने वाली चीज नहीं है। आपने जो कुछ देखिए, ये पंखा बंद करने के लिए बोल रहा है क्योंकि वो उसमें इसमें हवा हवा क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग में आवाज आएगा। यही वाला खाली बंद कर दे, बस हो जाएगा। जिन्होंने इस आदिवासी इलाके में आकर, मैं पूछ रहा था पास्टर से बैठकर कि कितना साल हो गया यहाँ वचन आकर। काफी साल से प्रभु यहाँ पर अपनी सेवकाई को कर रहा है और आप लोगों तक ये वचन पहुंचा, ये प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। अब समय आ गया, जो बीज हमने बोया था वो काटने का समय आ गया है। और आप लोग तो किसान लोग हैं, आप लोग को मालूम है, एक बीज बोने का टाइम होता है, एक कटने का टाइम होता है, और बाइबल समयों के अंदर चलता है। आप पढ़ सकते हैं उपदेशक, सबोपदेशक 3रा अध्याय, उसका अगर पहला वचन से पढ़ोगे तो हर चीज का एक टाइम है और उसी टाइम के अनुसार सब कुछ चलता है। आप और हम कोई उसको आगे पीछे कर नहीं सकते। हम लोगों को टाइम के अनुसार अपने आप को मोल्ड करना है और चलते रहना है। क्या लिखा है वहां पर? हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का, हाँ, जो आकाश के नीचे होता है, हाँ जी, एक समय है। जन्म का समय है और मरण का समय है। होने का समय, अगर आपका जन्म हुआ है तो एक दिन मरण निश्चित है, कोई इससे बच नहीं सकता। आगे बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का जी। अभी मैं आ रहा था, देखा सब जगह धान बोया हुआ है। अब 4 महीने के अंदर कटनी का समय आ जाएगा और आप उसको काटने वाले हैं। इसी तरीके से पृथ्वी के नीचे जो कुछ होता है सब समय के अंतर्गत बंधा हुआ है। साधारण रीति से, ये फूल देना आप मेरे को, ये पेड़ में थी एक कली के रूप में, और अगर ये जब कली के रूप में रहता है तो ये ऐसा बंद रहता है, और अगर आप इसको खोलने जाएंगे तो ये टूट जाएगा, खुलेगा नहीं। अगर आपको इसको खोलना है तो क्या करना है, इसको पानी के गिलास में डाल के रखना है, अगले दिन आपको दिखेगा ये खुला हुआ रहेगा। अगर हम ये पत्ते को उसके टाइम के पहला खोल नहीं सकते तो फिर परमेश्वर ने इसके लिए भी समय नियुक्त करके रखा है ना। इसके लिए टाइम है, वो टाइम के पहले आप इसको खोल नहीं सकते। जब उसका टाइम आएगा वो अपने आप खुलेगा। उसी तरीके से आपका और हमारा एक उद्धार का टाइम था, जब हमको वचन मिला, हम विश्वास किए और प्रभु के मार्ग में चलने लगे। लेकिन एक दिन हमको अपना दौड़ पूरा करना है, ताकि परमेश्वर हमारे लिए एक इनाम रखा हुआ है देने के लिए। हम यहां पर कायम नहीं है, ना ही ये धरती कायम चलेगी। हम सब लोग आए हैं, जाने वाले हैं, पर जब तक परमेश्वर ने हमें समय दिया है वो समय में हमने अपना रोल निभाना है। एक सिनेमा देखते हो, 3 घंटे का सिनेमा होता है, उसमें एक हीरो आता है, एक विलन आता है, एक हीरोइन रहती है, और फिर उनके तमाम रिश्तेदार लोग, एक कॉमेडियन रहता है, वो अपना रोल करके चला जाता है, पिक्चर खत्म। एक डायरेक्टर है जिसने पिक्चर को बनाया, एक प्रोड्यूसर है जिसने पैसा लगाया। वैसे परमेश्वर ने पृथ्वी के लिए एक पिक्चर बनाया, वो पिक्चर में आपका और मेरा एक छोटा सा रोल है, और वो रोल करके हम लोग जाने वाले हैं, और एक दिन पिक्चर खत्म होने वाला है। सो ये डायरेक्टर जो है वो हमारा परमेश्वर है, जिसने आपको और हमको ये पृथ्वी में एक रोल दिया है कि तुम ये काम करो। किसी को प्रभु ने पास्टर करके चुना है, किसी को प्रभु ने योक्ता, किसी को सुसमाचारिक। इस तरीके से प्रभु ने हम सबको एक चुनावट दी है, और हम अपने समय में आकर ये धरती से चले जाते हैं। बाइबल पुनरुत्थान की बात, क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म की बात नहीं करती, पुनरुत्थान की बात करती है बाइबल। पुनरुत्थान का मतलब आप मरोगे, आप जिंदा होगे, स्वर्ग में जाओगे, हमेशा की जिंदगी में रहोगे, लेकिन वापस जन्म लेके धरती में नहीं आने वाले हो। पुनर्जन्म नहीं होने वाला है। मनुष्य जाति के लिए एक ही जन्म रखा है,
चाहे वो 70 साल 80 साल जिए, उतना ही उसका टाइम है। जैसे और धर्म में ये बात है कि तुम बार बार जन्म लेके धरती में आओगे। ये जन्म में किसी के घर में चोरी हो गया तो बोलते कि वो पहले जमाने में वो जन्म में किसी और के घर में चोरी किया होगा, इसके लिए आज उसके घर में चोरी हो गया। ऐसा जन्म ये धरती पे नहीं है। बाइबल एक ही जन्म की बात करती है, और वो जन्म जब आप पैदा हुए उससे लेकर आपके मृत्यु का दिन, यही आपका अलॉट टाइम है जो धरती पे रहना। सो आप याद रखिए कि कलीसिया एक दिन शुरू हुई और एक दिन कलीसिया खत्म होगी, क्योंकि जो भी बात शुरू होती है वो एक दिन खत्म होता है, और जो शुरू नहीं हुआ वो कभी खत्म नहीं होगा। क्या शुरू नहीं हुआ? परमेश्वर को आदि नहीं है, अंत नहीं है, और वही हमेशा है, वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन आपको और हमको ये धरती में आदि है, अंत है, और इस तरीके से हम लोग अपने समय के अंदर बीतते चले जा रहे हैं। वातावरण आज हमारे इर्द गिर्द बहुत खराब है। आप लोग तो आदिवासी लोग हैं। कौन है? आदि। और ये बात आदि, मैं तमिलनाडु से हूं, और तमिलनाडु जो है ये द्राविड़ लोगों का जमीन था। किसका था? द्राविड़। ये पहला वासी, इसके आदिवासी के बोलते, आदि वो वासी है। बाकी जितने रिलीजन धर्म आए हैं वो किसी महात्मा ने लाया है और उसको एक मोड़ दिया है, और फिर हम लोग उसको इतर धर्म का नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए धर्म नहीं है, वो मूलवासी है। आदिवासी लोग किसको पूजा करते थे? सूरज को, पानी को, धरती को, हवा को, अग्नि को। ये उनका 5 भूदंगल थे जिसको लोग उपासना करते थे। उनके लिए कोई देवी देवताएं नहीं थी। सो ये सब शिक्षण जो है लेके आया गया। थोड़े में मैं आपको बताऊं तो ये पृथ्वी में सबसे पुराना धर्म यहूदी धर्म है, जिसको 4000 साल हो गए, जिसका शुरुआत करने वाला अब्राहम बाइबल का, वहां से यहूदी धर्म शुरुआत होती है, और ये 4000 साल के इतिहास है। 3000 साल 4000 साल के बीच में, लगभग 3500 साल के बीच में हिंदुइज्म, ये धर्मांतर शुरुआत हुई। और हिंदुइज्म के अंदर कोई ईश्वर, कोई देवता, कोई देवी उनके धार्मिक किताबों में नहीं है। इसका स्थापन करने वाला कौन है ये मालूम नहीं है। और ये एक धर्म में कोई एक परमेश्वर नहीं, अनेक देवी देवताएं हैं। मैं वर्ल्ड रिलीजन की बात कर रहा हूं। उसके बाद में 2500-2600 साल हो गए जहां पर बुद्धिज्म आई। बुद्धिज्म, जैनिज्म, ताओइज्म, सिंतोइज्म, ये सब धर्म आए जो चीन, कोरिया, जापान और हिंदुस्तान, नेपाल, ऐसे कुछ प्रांतों के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं बुद्धिज्म, ये 2300 से 2500 साल के बीच में ये धर्म आई। इनका स्थापन करने वाला कोई एक एक व्यक्ति था। जैसे जैन धर्म का स्थापन करने वाला महावीर जी, बुद्धिस्ट धर्म का स्थापन करने वाला गौतम बुद्धा, शिंतो धर्म का स्थापन करने वाला तिंतो, ताओ, ये सब चीन के धर्म वाले। ये इनको 2500 साल के दरमियान ये मजहब शुरुआत हुई। 2000 साल हुए, क्रिश्चियनिटी आई, यीशु मसीह का जन्म हुआ, और यीशु के जन्म के बाद में उसका बलिदान होना, क्रूस पर उठा लिया, मारा जाना, उठा लिया जाना, और उसके बाद में जो चेले उसके जा रहे थे उन्हें मसीही करके बोला गया है। यीशु मसीह ने कोई धर्म की शुरुआत नहीं करी, परंतु यीशु के पीछे चलने वाले को लोग बोलते थे ये मसीही लोग हैं। तो यीशु ने सारे मानव जाति के लिए कुर्बानी दिया, इसीलिए वो कोई धर्म को शुरू नहीं किया। क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी जीवन का मार्ग है। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। इसको 2000 साल हुए। उसके बाद में, उसके 600 साल के बाद मोहम्मद पैगंबर इस धरती में आए, इस्लाम शुरू हुआ, जो कि आज पृथ्वी में पहला स्थान में क्रिश्चियन है, दूसरा स्थान में इस्लाम है,
तीसरा स्थान में बुद्धिस्ट है, चौथे स्थान में हिंदुइज्म है। तो जो आज हिंदुइज्म की बात हो रही है वो चौथे स्थान पे आता है। उसके बाद पहला जो है वो बुद्धिज्म आता है, उसके पहले जो है वो इस्लाम आता है, जो कि सारे अरब मिडिल ईस्ट है, और फिर फर्स्ट नंबर पे आता है क्रिश्चियन धर्म, जिसको धर्म नहीं बोला जाता। और इसको 1400 साल हुए, 1400 साल, 1400 साल हुए, जो कि उनकी कैलेंडर में, उनकी तारीख में आप इसको पा सकते हैं। एक बार मैं एक दुकान में बैठा हुआ था, जहां पर वो दुकानदार जो था वो बहुत बड़ा इंजीनियर था, मशीन बनाने वाला, और मैं हमारे एक ब्रदर के साथ में मशीन लेके उसकी दुकान में गया था रिपेयर करने। वो एक मुस्लिम था और वो बोलने लगा, तुम्हारा बाइबल हमारे कुरान से निकला है, तुम्हारा बाइबल उसमें मिलावट है, हमारे कुरान में मिलावट नहीं है, हम लोग एकदम रियल रिलीजन को मानते हैं, आप लोगों के अंदर बहुत सारे मत आ गए, डिनोमिनेशन आ गए, तुम लोग बट गए। तो मैंने उससे कहा, उसके टेबल में एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था और वो उर्दू पेपर था, उसमें जो तारीख थी वो 1400 साल हुआ, और उसके बाजू में एक टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर, इंग्लिश पेपर पड़ा हुआ था, उसमें तारीख थी 2000 साल। तो मैंने कहा कि ये उर्दू पेपर में तारीख कौन सा, देखो जरा आप। तो उसने तारीख देखा, बोला 1400 साल। मैं बोला अभी ये क्रिश्चियन डेट के हिसाब से टाइम्स ऑफ इंडिया देखो कितना हुआ, बोले 2000 साल। मैं बोला अभी इससे ये निकला कि इससे ये निकला? जो 2000 साल पुराना उसमें से निकला या इसमें से 2000 साल पुराना वाला निकला? उसका मुंह बंद हो गया, उसको मालूम नहीं वो कौन सी तारीख की बात कर रहा है। यीशु मसीह के 600 साल के बाद इस्लाम शुरू हुआ, और उसके बाद में सबसे लेटेस्ट धर्म ये धरती में जो आई वो हमारे हिंदुस्तान में है, जिसको हम लोग सरदार लोग बोलते हैं, पंजाब, ये पगड़ी वाले, इनको हुआ 500 साल। जब गुरु नानक जी पैदा हुए, उन्होंने ये धर्म को शुरुआत किया। इसमें भी ईश्वर नहीं है, बुद्धिज्म में भी ईश्वर नहीं है, और हिंदुइज्म में अनेक ईश्वर है। मुस्लिम लोग के पास में एक ईश्वर है, और क्रिश्चियन लोग के पास में एक ईश्वर है, और इसका सबका स्थापन करता है हर एक मजहब का। इसीलिए जब कहावत कही जाती है, जुडाइज्म, हिंदुइज्म, ताओइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, लेकिन जब बात क्रिश्चियनिटी की आती है तो वो इज्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी बोलते हैं, वो इज्म नहीं है, क्रिश्चियन धर्म नहीं है। इसके लिए क्रिश्चियनिज्म करके नहीं आता, हिंदुइज्म आता है, मोहम्मडनिज्म आता है, जैनिज्म आता है। वो इज्म जो है ना, वो एक धर्म को साबित करता है। लेकिन क्रिश्चियन जब आता है तो क्रिश्चियनिज्म नहीं आता है, क्रिश्चियनिटी आता है। वो है मसीह के पीछे चलने वाले जो एकत्रित थे, उन्हें क्रिश्चियन कहा गया है, लेकिन क्रिश्चियन कोई बनाया नहीं गया। बोलो हालेलुया। सो मेरा परमेश्वर वो है जिसने आसमान और धरती का निर्माण करता। मेरा बाइबल उसका गवाही देता है। वही एकमात्र परमेश्वर जो कहता है कि मैं किसी को जानता नहीं, ना मेरे पहले कोई था, ना मेरे बाद कोई होगा, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। सो याद रखिए कि ये जो धर्म है, ये सिर्फ मनुष्य ने अपने लिए बनाया, मनुष्य ने अपने लिए बनाया। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलीजियन, और ये रिलीजियन शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से आती है, रेलिजियो। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के साथ संपर्क करने के लिए धर्म बनाया गया। ईश्वर के पास कैसा जाना है, इसके लिए धर्म बनाया गया। और यह धर्म सबसे पहला आपके बाइबल में उत्पत्ति की किताब में 3रे अध्याय में बनाया गया। जब आदम और हवा परमेश्वर के वचन को तोड़ा, उनकी आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वो नंगे हैं, तो उन्होंने अंजीर के पेड़ के पत्ते लेकर अपने लिए लंगोट बना लिए। वही धर्म है। ईश्वर से अपने आप को संभालना, छुपाना, ईश्वर के सामने खड़े रहने के लिए जो कपड़े पहनना है, नंगापन को ढांपना है, वही है धर्म। वहीं से ये धर्म शब्द निकलता है। फिर आप देखेंगे तो हमारा अमेरिका देश के अंदर
जो शेर है, लायन, क्या उसको आप क्रिश्चियन लायन बोलोगे क्या? क्रिश्चियन शेर है उधर, और हिंदुस्तान में जो शेर है वो हिंदू शेर है क्या? नहीं। जानवर को धर्म नहीं है, पक्षी को धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ इंसान ने अपने लिए बनाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्म क्या है। इंसान को ईश्वर के पास जाने के लिए एक रास्ता दिखाता है। लेकिन आपको मालूम है बाइबल क्या है? ईश्वर इंसान के पास कैसा आया वो दिखाता है। अब आपको कौन सा धर्म चाहिए? ईश्वर इंसान के पास आया वो धर्म चाहिए, या आप ईश्वर को ढूंढने वाला धर्म चाहिए? खुदा खुद इंसान बनकर देहधारी होकर यीशु के रूप में ये धरती पे आया। बोलो हालेलुया। खोए हुओं को ढूंढने, पाप में चलने वालों का जिंदगी बदलने प्रभु यीशु मसीह आया। सो ये है वर्ल्ड रिलीजन का इतिहास, जिससे हमें यह साबित होता है कि यीशु मसीह का जन्म ये इतिहास का एक मात्र बिंदु है। अगर आज की तारीख आप पूछोगे तो इसको कहते हैं, आज की तारीख 19 अगस्त 2025। अगर ये तारीख लिखोगे 2025, तो ये 2025 क्यों लिखते हो आप? क्योंकि आज से 2025 साल पहले यीशु का जन्म हुआ था। आपको समझ में आ रही है? ये तारीख किसके जन्म से शुरू होता है? यीशु मसीह के जन्म से तारीख शुरू होता है। क्योंकि इतना ठोस आधार जो यीशु मसीह का जन्म है, ऐसा किसी का इतना ठोस आधार नहीं। तो यीशु मसीह को उन्होंने लेकर मध्यस्थ में रखा, यानी यीशु का जन्म मध्यस्थ में रखकर इसके पहले जितने लोग आए थे उसको बीसी बोलते हैं, और इसके बाद में जो आते हैं उनको एडी बोलते हैं। एडी का मतलब आफ्टर एना डोमिनो, मतलब यीशु मसीह के स्वर्गवास होने के बाद, और बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। तो देखो, आज कोई भी आदमी हो, कोई भी मजहब का हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, जिसने 2025 लिखा, मतलब वो ये लिख रहा है कि एक दिन यीशु मसीह ये धरती में आया था। ये किसी के जन्म तारीख में नहीं आता, जो तारीख यीशु मसीह के नाम पे आता है। बोलो हालेलुया। मैं इस बात से बहुत गर्व करता हूं कि यीशु के जन्म से ये कोर्ट कचहरी, ये राशन, ये सब तहसीलदार ऑफिस, आपका जमीन का पेपर, आपका शादी का पेपर, ये सब यीशु के नाम पे बनता है। आप बोल नहीं सकते कि मैं मुस्लिम है इसके लिए मैं 2025 नहीं लिखूंगा। तुम्हें वही तारीख लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये तारीख के बिना तुम्हारा कहीं पर कागजात चलने वाला नहीं है। तुम तारीख लिखकर ये साबित करते हो कि आज से 2025 साल पहले यीशु ये धरती में आया था। ये किसका जन्म तारीख है? देखो, आप और हम जिसका नाम से जन्म का तारीख चलता है उसको मानते हैं, और दुनिया वाला बोलते हैं कि आप लोग गलत है, आप लोग झूठे हैं, आप लोग ये करते हैं। लेकिन आपको मालूम है यही तारीख से तो आप भी चलते हैं। ये दुनिया का सारा सुप्रीम कोर्ट यही तारीख से चलता है। ये तारीख लिखने से एक आदमी साबित करता है यीशु का जन्म हुआ था। बोलो हालेलुया। यीशु काल्पनिक नहीं है, यीशु कथा और कहानी नहीं है, यीशु हकीकत है। वो आपके और हमारी तरह बिल्कुल ये धरती पर एक इंसान के रूप में आया था। 33.5 साल की जिंदगी उसने ये धरती पर बिताया। मानव जाति का सारा दुख को उसने सहन किया, और आपके और हमारे लिए वो क्रूस चढ़ा। और जो आदमी आदम से लेकर मरता था, उसको जी उठने का कोई अनुभव नहीं था। यीशु मसीह अधोलोक में जाकर उन आदम जात से लोग जितने मरे थे उनको वो ऊपर उठा के लाया। आप पढ़िए मत्ती की किताब 27वां अध्याय उसका 51 वचन। क्या बोलती है बाइबल? जब प्रभु यीशु मसीह बाहर आया तो उसके साथ कौन लोग आए? मत्ती 27 अध्याय उसका 51। तब मंदिर का पर्दा हाँ ऊपर से नीचे तक फटकर हाँ 2 टुकड़े हो गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, धरती डोल गई, चट्टानें फट गई, चट्टानें फट गई, और कब्रें खुल गई। कब्रें खुल गई। जब यीशु मसीह क्रूस पर था उस समय में क्या हुआ? कब्रें खुल गई। कौन लोग का कब्र था? सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत शव जी उठे। प्रेज द लॉर्ड।
सोए हुए पवित्र लोग सब जी उठे। जिस दिन यीशु क्रूस पर था, आदम से लेकर जितने पवित्र लोग मरे थे उन सबको यीशु मसीह ऊपर लेके आया। कैसे? जब आप एक गेहूं जमीन में डालते हैं, वो पौधा बन के ऊपर आता है और वो एक गेहूं के उस पौधे के अंदर 1000 गेहूं लगते हैं। वैसे यीशु मसीह एक गेहूं जमीन में गया, जितने संत लोग जमीन में सोए थे उन सबको वो ऊपर उठा के लाया। अब कोई भी संत जमीन के नीचे नहीं है, वो सब जमीन के ऊपर पहला आसमान में वो लोग चले गए। और यीशु मसीह के मरने के बाद अगर कोई विश्वासी मरता है तो वो नीचे नहीं जाता, वो ऊपर जाता है। जैसे यीशु मसीह ने उस चोर को क्या बोला, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा, अधोलोक में नहीं। सो यीशु जी उठने के बाद कोई नीचे नहीं जाता, इसीलिए स्वर्ग से उतरा हुआ और स्वर्ग पर चढ़ा हुआ एकमात्र यीशु को छोड़ा और कोई नहीं है। एक ही है जो स्वर्ग से उतरा, वही स्वर्ग पे चढ़ा। स्वर्ग में जाने का मार्ग उसने हमें सिखाया। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। ओके, मैं संदेश को शुरू करता हूं। आप मेरे साथ 1 घंटा बैठेंगे, 2 घंटा बैठेंगे? 1 बज गया है, 2, 2:30 चलेगा? आवाज नहीं आ रही? चलेगा? ओके, कोशिश करता हूं, लेकिन अगर थोड़ा लंबा हो जाए तो आप मेरे साथ सहन करिए। कुछ ऐसी बातें मैं आपको सेवकाई के प्रति बताने जा रहा हूं, जो आज हम लोग उलझन में पड़े हुए हैं। इसको हम लोग बाइबल के दृष्टिकोण में देखेंगे क्या है। आज ये पृथ्वी के अंदर कितना संस्थाएं हैं? 45,000 संस्थाएं। कितने? 45,000 संस्थाएं। और 45,000 संस्था के पास एक ही बाइबल है, एक ही बाइबल, वो भी पढ़ते, सब यही बाइबल पढ़ते। अगर 45,000 संस्था है तो विश्वास कितना हुआ? हर संस्था का पास अपना अलग विश्वास है। हम ये मानते हैं, वो नहीं मानते, वो ये मानते हैं, हम ये नहीं मानते, हम वो मानते हैं, हम ये नहीं मानते। ऐसा फिर विश्वास कितना हो गया? 45,000 विश्वास हो गया। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? एक विश्वास, एक प्रभु, एक बपतिस्मा। अगर ये वचन को हम मानेंगे तो 45,000 जो है वो एक बन जाएगा। लेकिन हम वो एक नहीं मानना चाहते, हम अपनी संस्था का मानना चाहते हैं, जो संस्था आपको और हमको बंटवारे में बांट दिया है। आपके हाथ में वही बाइबल है, मेरे हाथ में वही बाइबल है, लेकिन हम जब आपस में मिलते हैं तो वो बोलता है मैं पेंटिकॉस्टल हूं, और दूसरा बोलता है मैं मेथोडिस्ट हूं, तीसरा बोलता है मैं रोमन कैथलिक हूं। अरे सबके हाथ में वही बाइबल है, तू कहां से मेथोडिस्ट बन गया? तू कहां से पेंटिकॉस्टल बन गया? तो बाइबल क्या कहती है? एक विश्वास, एक प्रभु, एक बपतिस्मा, और हम सबका बुलाए जाने का आशा भी एक ही है। प्रभु आने वाला है, हम जाने वाले हैं ऊपर। सो धरती में कलीसिया का मीनिंग क्या है? आप बिल्कुल मन खोल के बैठिए, संकोच मत करिए। आप कौन से संस्था से आए, कौन से चर्च से आए, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं कोई संस्था से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है, मैं बाइबल से जुड़ा हुआ आदमी है। मेरा कोई संस्था का नाम नहीं है, मेरा संस्था एक ही संस्था है। मेरा कोई अपना चर्च नहीं है। बाइबल में जो चर्च प्रभु ने बोला ना, मैं अपनी मंडली रचील, मैं वो चर्च का मेंबर है। जो चर्च को प्रभु ने बांधा वो चर्च का मैं मेंबर है। तो मैं आप सब लोगों को बाइबल से अस्तित्व, कलीसिया का मूल वजह सिखाऊंगा, और आपको आपके बुद्धि को स्पर्श और आपका बुद्धि खुलने के लायक। मैं नहीं बोलता आप नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन अलग अलग संस्थाओं के अंदर। अभी हमारे बॉम्बे में, हमारे चर्च के बगल में ईसीआई चर्च है, इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया, ईसीआई चर्च। उसके बाजू में सीएसआई चर्च है, चर्च ऑफ साउथ इंडिया। अब आप पूछोगे भाई आपका और हमारा चर्च का डिफरेंस क्या है, तो वो बोलेंगे वो लोग चर्च में क्रॉस रखते हैं, हम लोग क्रॉस नहीं रखते। आप मार्तोमाइट को पूछो और कैथलिक को पूछो तुम्हारे अंदर क्या फर्क है, बोलेंगे मार्तोमाइट का फादर काला टोपी पहनता है, हमारा फादर लाल टोपी पहनता है।
ये फर्क है। आप संस्थाओं को पूछो कि तुम्हारे और उसमें डिफरेंस क्या है, वो जो बातें बताएंगे आपको अजीब लगेगा। आप पेंटिकॉस्टल को पूछो आप कैसा बपतिस्मा देते हैं, हम 3 बार पानी में डुबा के देते हैं बपतिस्मा। एक बार पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से। दूसरा संस्था बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो लोग आगे डुबाते हैं, हम लोग पीछे डुबाते हैं। ऐसा आगे डुबाओ पीछे डुबाओ, फर्क क्या है इसमें? बपतिस्मा का मतलब डूबना। तीसरा संस्था बोलता है नहीं, हम लोग आगे भी नहीं डुबाते पीछे भी नहीं, हम लोग सीधा सीधा डुबाते, ऐसे डुबाते हम लोग। इसके लिए वो फर्क हो गया। और एक संस्था है वो बोलता हम लोग डुबाते नहीं है, नदी तक जाते नहीं, हम लोग कटोरों में पानी लेके चर्च में छिड़क देते उसको, हमारा बपतिस्मा हो गया। अब बपतिस्मा का मतलब डूबना है, लेकिन ये छिड़काव में बपतिस्मा करा देते। पांचवा संस्था बोलता है हम लोग जब बच्चा छोटा रहता है ना, 8वां दिन, उसी टाइम बपतिस्मा दे देते उसको। अब बच्चा क्या जानता है बपतिस्मा के बारे में, लेकिन बचपन में कैथोलिक लोग को पूछो, हम लोग का बचपन में हो गया बपतिस्मा। बाइबल में क्या लिखा मरकुस 16:16 में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अब ये बच्चे ने क्या विश्वास किया बपतिस्मा लेने के लिए, लेकिन हो गया बपतिस्मा बचपन में। कभी कभी एक आदमी की जिंदगी में 2-3 बपतिस्मा हो जाती है, क्योंकि वो रोमन कैथोलिक में पैदा हुआ, बचपन में एक बपतिस्मा छिड़काव का हो गया। उसके बाद में उसको समझदारी मिली और उसको पता चला कि मेरा बचपन का बपतिस्मा काम नहीं करता, तो वो पानी में जाके दूसरे पास्टर के हाथ से डुबा के ले लिया। अब ऐसा हुआ तो उसके जीवन में एक पेंटिकॉस्टल लड़की आ गई शादी करने के लिए, और वो पेंटिकॉस्टल फादर ने बोला नहीं, जब तक तुम्हारा वो आदमी हमारे चर्च में बपतिस्मा नहीं लेता हम शादी नहीं पढ़ेंगे। बेचारा वो लड़की को शादी के लिए तीसरा बपतिस्मा ले लेता है। एक आदमी का कितना बपतिस्मा हुआ, बचपन में एक हो गया, जब वो समझदार हुआ फिर एक ले लिया, जब उसको शादी करनी थी फिर एक ले लिया, और जब वो चर्च से निकल गया तो आजू बाजू वाले पूछो मरेगा तो गाड़ेगा कौन, तो ये बपतिस्मा ले ले, ये चर्च में ये फादर गाड़ेंगे करके एक और बपतिस्मा ले लेता हो, मरेगा तो गाड़ेगा कौन। लेकिन बाइबल कितना बोलता है, एक ही बपतिस्मा है। हम लोग बपतिस्मा के अंदर फर्क कर दिए और हम लोग लड़ाई कर रहे हैं बपतिस्मा के अंदर, ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है। लेकिन आप सब बाइबल को मानते वाले हैं क्या? तो बाइबल कौन सा बपतिस्मा की बात करता है? यह सच्चाई वो बपतिस्मा होगा। अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको पढ़ा दिया होता कि हमारा प्रॉब्लम, चाहे तुम्हारा कोई भी समस्या हो, हमारा किताब टेक्स्ट बुक ये है, ये हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। इसके बाहर तुम्हारा समस्या नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जो भी समस्या होगा उसका जवाब बाइबल देना चाहिए। ये एकमात्र किताब है। ये बात और है कि कलीसिया ने अपने अपने हिसाब से किताबें लिखी है, लेकिन आपके और मेरे लिए मूल किताब जो है वो बाइबल है। सो आज मैं जो दिखाने जा रहा हूं आपको चर्च का पैटर्न, और चर्च की पैटर्न कैसी होती है। ये चर्च का जो नाम है ये ग्रीक भाषा से निकाला हुआ है, एक्लीसिया। एक्लीसिया का मतलब असेंबली, एकत्रित होना। चर्च बिल्डिंग को नहीं बोला जाता। चर्च का मतलब एकत्रित जो होते हैं, कहीं भी एक जमात बैठते हैं, वो चर्च कहलाती है। लेकिन हमने ये नाम ये बिल्डिंग को दे दिया, ये 4 दीवार को नाम दे दिया, ये मेरा चर्च है और तेरा चर्च है। चर्च का मतलब जहां लोग एकत्रित होते हैं, चाहे वो घर में एकत्रित हो, चाहे वो हॉल में एकत्रित हो, जहां भी आप, यीशु ने क्या बोला, 2 या 3 जहां जमा होते हैं वहां मैं हूं। 2 आदमी 3 आदमी चर्च बन जाएगा। सो पहले ये शब्द चर्च जो आता है, लोग सोचते कि चर्च बोला तो एक इमारत है। नहीं, मैं आपको बाइबल से प्रूव करूंगा कि चर्च इमारत को नहीं कहा जाता, चर्च एक गैदरिंग को कहा जाता है। अभी जो भी बातें मैं कह रहा हूं, मैं इसका उत्तरदायी हूं। आपको बाइबल से प्रूव करने के लिए मैं उत्तरदायी हूं। मैं हवा में कुछ बात बोल के नहीं जाना चाहता हूं। जो भी बोलना चाहता हूं उसको एक अच्छी फाउंडेशन या बुनियाद डालकर मैं बोलना चाहता हूं। सो चर्च हमारे गांव की तरफ अगर साउथ में आप देखोगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। अगर ये गांव का चर्च, इसका टावर जो है 50 फुट में है,
तो बाजू का गांव वाला चर्च बनाएगा, वो कम से कम 55 का टावर बनाएगा ही बनाएगा, वो 45 का नहीं बनाएगा। अगर तीसरा गांव में कोई चर्च बन रहा है तो वो 55 नहीं 60 का टावर बनाएगा, सिर्फ इतना बोलने के लिए कि उनसे ऊंचा हमारा चर्च है, इतना ही बोलने का उनको। उनका 50 फुट है, हमारा 55 फुट है टावर, ये बोलने के लिए। लेकिन एक्चुअली हमने चर्च का कंसेप्ट ही गलत समझ लिया। चर्च के कंसेप्ट जो है हमेशा एक कंस्ट्रक्शन प्लान होता है, और ये कंस्ट्रक्शन प्लान पहला आर्किटेक्ट बनाता है, उसके बाद उसके ऊपर बांधकाम होता है। कोई भी चीज आप बनाओगे उसके लिए एक प्लान का होना बहुत जरूरी है, बगैर प्लान का आप कुछ नहीं बना सकते। आपने ये चर्च बनाया तो पहले आप आर्किटेक्ट से पूछे होंगे, आप इसका फाउंडेशन डाले होंगे, इसके मैप के हिसाब से आप ये चर्च का बांधकाम किए होंगे। इसीलिए कंस्ट्रक्शन जो होता है वो प्लान के हिसाब से होता है। अगर ये चर्च का पास्टर ने ऐसा बोला होगा कि यहां हमको बैकग्राउंड चाहिए और हमको इधर 4 खिड़की, इधर 4 खिड़की, पीछे 2 खिड़की और एक दरवाजा, और दरवाजा का रूप ऐसा होना चाहिए करके एक प्लान दिया गया, और मिस्त्री ने वो प्लान के हिसाब से बांध के आपको दे दिया। अगर समझो आपने प्लान दिया कि दरवाजा इधर होना चाहिए और मिस्त्री ने दरवाजा इधर लगा दिया, तो वो चर्च को आप कैंसिल करोगे। आप बोलोगे तुड़वा के मुझे वापस बना के देना, मैंने प्लान दिया है, पैसा मेरा है, मैंने खर्चा किया है, मेरे हिसाब से चर्च बनना चाहिए। नहीं, अगर आपको मिस्त्री ने बोला ऐसा है कि यहां रोड नजदीक है और यहां से आप जल्दी आ सकते हैं, इसके लिए मैंने सोचा कि इधर दरवाजा रहेगा तो अच्छा रहेगा, वो तू क्या सोचता है, वो परमेश्वर नहीं सोचता। परमेश्वर ने आपको जो प्लान बना के दिया है उसके हिसाब से आपका चर्च होना बहुत जरूरी है। आप अपना बुद्धि चलाकर कोई चीज को योजना में नहीं ला सकते। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। सो आप एक प्लान पहला बनाओगे और वो प्लान के मुताबिक आप चर्च को बनाओगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एक बिल्डिंग जो होती है उसके ऊपर आपको जितना माला उठाना है उतना ही आपको नीचे फाउंडेशन खोदना है। आप ऊपर ऊपर नहीं बना सकते। अभी ये फाउंडेशन जो है कम से कम 5-6 फुट का, 4 फुट का फाउंडेशन खोद के, फाउंडेशन पत्थर डाल के इतना इमारत बनाया होगा। लेकिन अगर यहां पर आपको 4 माले का बिल्डिंग बनाना है तो ये 4 फुट का फाउंडेशन काम नहीं करेगा, आपको और गहराई से खड्डा खोदना पड़ेगा और नीचे से आपको पिलर बना के लाना पड़ेगा, और नीचे आपको इतना सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि ऊपर बिल्डिंग जितना भी जाए वो मजबूती से खड़े रह सके। उसी तरीके से बाइबल भी एक फाउंडेशन की बात करती है। हर एक कलीसिया के पीछे एक फाउंडेशन, बुनियाद होना जरूरी है। लेकिन आज हमने जो बांध लिया, इस बांध के अंदर इतनी कंफ्यूजन आ गई, उसका वजह क्या है? बाइबल कहती है, पढ़िए भजन संहिता 11वां अध्याय उसका 3 वचन, साम्स चैप्टर 11 वर्स 3। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? हाँ, आप कौन सा भाषा पढ़ते? मराठी पढ़ते क्या गुजराती पढ़ते? गुजराती में। कौन सा भाषा आप पढ़ते हैं? पढ़िए भाई। भजन संहिता 11:3, सूत्र संहिता 11:3। રાજ્યના પાયોનો નાશ થાય છે તો ન્યાય શું કરી શકે? धर्मी क्या करेगा? आधार स्तंभ ही हिलता है तो धर्मी क्या करेगा? आज धर्मी लोग जो है ना बेचारे बेकसूर है, विश्वासी लोग बेचारा भोलेपन में चले जा रहे हैं, लेकिन जो फाउंडेशन डाला गया है वो हिल रहा है, तो उसके विश्वासी क्या करेगा? भजन संहिता बोलता है कि विश्वासी को कोई दोष और आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि वो गलत फाउंडेशन पर खड़ा हुआ है और वो फाउंडेशन हिल रहा है, उस फाउंडेशन को कोई मजबूती नहीं है। पर बाइबल का प्रिंसिपल क्या है? बाइबल का प्रिंसिपल यह है, याकूब का 4 अध्याय का 10 वचन अगर आप पढ़ोगे तो याकूब का प्रिंसिपल यह है, इस तरीके से वो समझाता है, अगर तुमको परमेश्वर के नाम में बड़ा होना है, प्रभु के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। कैसा है प्रभु का प्रिंसिपल? कैसा है? अगर आप नीचे जाओगे तो प्रभु आपको ऊपर उठाएगा, आप नीचे नहीं जाओगे तो प्रभु आपको ऊपर नहीं उठाएगा। ये बाइबल का प्रिंसिपल है।
नम्र बनो, लीन बनो, गहराई में जाओ, फाउंडेशन को मजबूत करो, तो आप ऊपर का बांध का मजबूत रख सकते हैं। मत्ती की किताब 20 अध्याय 26 वचन में, इट शैल बी द वे अमॉन्ग यू, इंस्टेड whoever wants to come great among you must be your servant। परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम में किसी को बड़ा होना है तो पहले क्या बने? दास बने। बाइबल का प्रिंसिपल ऐसा है, अगर तुमको बांध का ऊपर लेके जाना है तो पहले नीचे गहराई में जाए। पहले आप नीचे उतरो, उसके बाद प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। प्रभु आपको सीधे ऊपर नहीं उठाएगा, पहले आपको पहले नीचे जाना पड़ेगा। आपका फाउंडेशन को देखना पड़ेगा कि आप किस फाउंडेशन के ऊपर खड़े हुए हैं। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, पहला प्लान बाइबल के अंदर प्रभु ने मूसा को दिया, निर्गमन की किताब 25 अध्याय 9 वचन के अंदर, और बोला इस तरीके से तू तंबू बनाना। यह तंबू बनाने के लिए 40 साल की जंगल की यात्रा में प्रभु ने प्लान बना के दिया। प्लान हमेशा ऊपर से आता है, आपको वो प्लान के मुताबिक चलना है। प्लान हमेशा परमेश्वर बना के देता है। तो प्रभु ने मूसा को पर्वत पर बुलाया और बोला कि देख, ऐसे ऐसे प्लान के हिसाब से तो काम करना, तब मैं उतर आऊंगा और मैं अग्नि स्तंभ में, बादल के स्तून में तुम्हारे ऊपर होकर चलूंगा। वो 40 साल की जंगल की यात्रा में प्रभु को अपने साथ ले जाने के लिए प्रभु ने दिए हुए प्लान के मुताबिक उनको तंबू बनाना था। अब ये तंबू प्रभु ने जैसा बनाने को कहा, पहला आंगन जिसमें साधारण लोग रहेंगे, दूसरा आंगन जिसमें पवित्र लोग रहेंगे, और तीसरा आंगन जो महापवित्र स्थान कहलाता है। सो आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट, मोस्ट होली प्लेस, ये 3 आंगन प्रभु ने बनाने के लिए कहा। पहला आंगन में जाने वाला दूसरा आंगन में ना जाए, दूसरा आंगन में जाने वाला तीसरा आंगन में ना जाए। प्रभु के इजाजत के बगैर वो नहीं जा सकता। उसके बाद प्रभु ने बताया कि कहां बलिदान चलाना है, कहां वेदी बनाना है। सो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर बर्तन में पानी रखा हुआ है, यहां पर आपने हाथ पैर मुंह धोना है, अंदर आपका बलिदान है, और जो भेंट आप लेके जाते हैं इस पर्दे के अंदर याजक लोग जाता है। इस पर्दे के अंदर जो है महापवित्र स्थान के पहले 7 दीवट है, वहां पर टेबल में रोटी रखा हुआ है जो महायाजक लोग खाते हैं, और उसके तीसरे पर अंदर जाओगे आप तो वहां संदूक की वाचा रखा हुआ है। तो ये पायरी प्रभु ने बनाने के लिए बोला। पहला जो आंगन से अंदर जाते हैं बपतिस्मा है, उसके बाद में भेंट की रोटी है, बलिदान है, यीशु मसीह को कबूल करना, फिर अंदर जाना, महापवित्र स्थान है जहां परमेश्वर का वचन संदूक की वाचा में रखा हुआ है। इस तरीके से प्रभु ने प्लान दिया और इसी प्लान के मुताबिक मूसा ने बनाया। और बाइबल कहती है जब मूसा बनाया तब परमेश्वर ने उसकी निरीक्षण किया कि बराबर है या नहीं। सो आप और हम ये पृथ्वी में प्रभु की सेवा करते हैं, चर्च बनाते हैं, लेकिन प्लान कौन सा है हमारे पास? कौन सा प्लान से हम लोग चर्च को बनाते हैं? किस पैटर्न को देखकर हम लोग सेवा करते हैं? यह होना बहुत जरूरी है। जब खुदावन तुम्हें कहता है कुछ करने के लिए तो वो तुमको प्लान भी देता है, इस प्लान के मुताबिक तुम काम करना। आज बहुत से लोग अपने अपने खुद के प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो आया है क्रिश्चियन लोग के अंदर, उसको बोलते हैं क्रिश्चियन साइंस। वो क्रिश्चियन साइंस ये नहीं मानता कि कुंवारी गर्भवती हो सकती है, क्योंकि साइंस मानता ही नहीं। और ये क्रिश्चियन साइंस के अंदर लगभग 80% से ज्यादा लोग ऐसा है संस्थाओं के जो प्रभु के आगमन को नहीं मानते, प्रभु आने वाला है करके नहीं मानते। और ऐसे बहुत संस्था हैं जो ये मानते नहीं कि कुंवारी गर्भवती हुई थी। ऐसे भिन्न भिन्न तरीके से। और आपको मालूम होगा कि यहां पर है आपके पास, पता नहीं, एक और संस्था है यहोवा विटनेस। उन्होंने तो अपनी बाइबल बदली कर दी, अपने तरीके से एक नया बाइबल उन्होंने लिख दिया। अभी पिछले 1 हफ्ते पहले मेरी एक बात यहोवा विटनेस वाले से हो रही थी और वो मुझे फोन में बात कर रहा था। वह अपनी बाइबल से मुझे पढ़ा रहा था। मैंने बोला आप ओरिजिनल केजेवी बाइबल लीजिए, मैं उससे बात करता हूं। बोले नहीं, हम ये बाइबल से बात। मैं बोला वो बाइबल में बदलावट लाया है। 1800 सदी के अंदर रसल ने वो बाइबल को लिखा है।
मैं ओरिजिनल बाइबल जो ट्रांसलेशन हुई वहां जाना चाहता हूं। तो वो मेरे से तर्क वितर्क कर रहा था बहुत। फिर मैंने उसको बोला ठीक है, आप अपने बाइबल से बात करिए, मेरे को सिर्फ इतना बताइए, यूहन्ना का किताब 8वां अध्याय आप खोल के पढ़िए। तो ये यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय खोल के अगर आप पढ़ोगे तो वहां क्या लिखा हुआ है, एक औरत जो व्यभिचार में पकड़ी गई प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया, और ये हमारे बाइबल में लिखा है, बराबर है। यूहन्ना 8 अध्याय 1 से लेके वही स्टोरी है कि देखो, और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसियों ने एक स्त्री को लाकर जो विचार में पकड़ी गई थी, हाँ, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, जी, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करती ये औरत जो व्यभिचार में पकड़ी गई, ये अध्याय आपका देखो 1 से लेके 11 वचन तक ये पूरा स्टोरी है, 1 से लेके 11 तक। और अब यहोवा विटनेस का बाइबल खोलो, मैंने उसको बोला खोल भैया, 8वां अध्याय का पहला वचन पढ़। वो 12वां वचन से पढ़ रहा है। मैं बोला 12वां वचन नहीं, पहला वचन पढ़। वो बोलता है वो मेरे बाइबल में नहीं है। मैं बोला क्यों नहीं है? तो यहोवा विटनेस के बाइबल में 1 से लेके 11 वचन तक यूहन्ना 8 अध्याय गायब कर दिया उन्होंने, और 12वां वचन से वहां बाइबल से स्टार्ट होती है। मैं जगत की ज्योति हूँ, वहां से नीचे बोलेगा, वो अंधकार में ना चलेगा। तो वो बंदा पढ़ा बाइबल, शॉक हो गया, हो बोला मैं इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करके आपसे बात करता हूं। मैं बोला जा स्टडी कर ले अभी, इसीलिए हम वो बाइबल नहीं पढ़ते जो यहोवा विटनेस की बाइबल है। रोमन कैथोलिक बाइबल ने क्या किया, आपके बाइबल के अंदर उन्होंने और 10 किताब के आसपास जोड़ दिए। हमारा बाइबल 66 किताब है, उनका 73 किताब के ऊपर है। ये किताब कहां से जोड़े उन्होंने? ये मीका और मलाकी, इन भविष्यद्वक्ताओं के बाद 400 साल तक बाइबल साइलेंट रहता है। उन दिनों में जो किताबें लिखी गई वो रोमन कैथोलिक ने लेके अपने बाइबल में जोड़ दिया। परंतु बाइबल में परमेश्वर ने हमको सिर्फ 66 किताब दिया, जो इंस्पायर्ड बुक है, उत्तेजित वाली किताब है। लेकिन इसमें जोड़ना निकालना ये हमारा काम नहीं, लोग कर रहे हैं, अपने हिसाब से बाइबल बना रहे हैं। अब इसी बाइबल के अंदर अगर आप दिल्ली में जाओगे तो एक बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारा हिंदी बाइबल में लिखा है परमेश्वर, लेकिन दिल्ली में परमेश्वर करके नहीं पढ़ते, खुदा करके पढ़ते हो। क्यों भाई? बोलते खुदा इसलिए पढ़ना है, परमेश्वर का मतलब वो हिंदू देवी देवताओं को परमेश्वर बोलते, हमारा परमेश्वर को परमेश्वर नहीं बोल सकते, वो ईश्वर नहीं है, वो खुदा है, इसके लिए वो खुदा बोलते। अब जब खुदा भी तो ओरिजिनल वर्ड नहीं है, खुदा तो पारसी लोग बोलते थे। खुदा जो है अहुदा से आता है, अहुदा मजदा को बोलता है। नहीं नहीं नहीं, हमको खुदा बोलना है, और खुदा वाले परमेश्वर वाले से बात नहीं करते, परमेश्वर वाले खुदा वालों से बात नहीं करते। सो बाइबल के अंदर लोग तर्क वितर्क करके जोड़ना निकालना, इस तरीके की चर्चा चल रही है। परंतु परमेश्वर ने हमें जो फाउंडेशन बना के दिया वो हाँ और आमीन के साथ है। बोलो हालेलुया। दूसरी जगह मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, वो है नूह। प्रभु ने नूह को बताया जल प्रलय आने वाला है और मैं पृथ्वी को तबाह करने वाला हूं, तू अपने लिए एक जहाज बना ले, तू और तेरा परिवार जो है उसमें चले जा, और मैं एक एक जानवर और पक्षी जो पवित्र है तेरे पास भेजूंगा, उन्हें तो रहने के लिए इंतजाम कर लेना। कमरा इतना ऊंचा होना चाहिए, 3 माले का होना चाहिए। प्रभु ने हर चीज प्लान दिया उसको, कौन सा लकड़ी से बोर्ड बनाना है, कितना लंबा बनाना है, कितना चौड़ा बनाना है, सब प्रभु ने माप दिया। आज भी दुनिया की जितनी बोट बनती है इसी माप से बनती है कि जितना चौड़ा होना चाहिए उतना ऊंचा होना चाहिए। बोट की जो प्लानिंग है वो खुदावन ने करके दिया। कौन सी लकड़ी पानी पे तैरेगी वो प्रभु ने बताया नोआ को, और नोआ ने बोट बनाया खुदा के प्लान के मुताबिक। 120 साल लगे उसको, और 120 साल के अंदर वो काम कर रहा था जो प्रभु ने उसको दिया था। जमाने में लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, क्यों बोट बना रहा है? बोले दुनिया नाश होने वाला है। बोले कहां से नाश होगा दुनिया, कैसे नाश होगा? बोले आसमान से पानी गिरने वाला है। वो बोले आसमान में पानी है ही नहीं। उन्होंने रॉकेट भेजा, ऊपर जाके तलाश किए। जैसे आज कुछ भी होता है प्रेस वाले आ जाते, आज तक वाले, कल तक वाले आके पूछेंगे भाई ये कहां से तू बना रहा है, किसने बोल दिया?
नोआ ने बोला मुझे कुछ मालूम नहीं, परमेश्वर ने कहा बाढ़ आएगी, पानी आएगी, बारिश आएगी, दुनिया तबाह होगा, मुझे अपना काम करना है। बोलो हालेलुया। वैसे आप और हम भी वही काम कर रहे हैं। दुनिया का अंत होने वाला है, न्याय होने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, कलीसिया उठा ली जाएगी। कैसे हमें नहीं मालूम, प्रभु ने बोल दिया है, हम विश्वास करते हैं और अपने काम में लगे हुए हैं। बोलो हालेलुया। सर नोहा ने उनको यही बोला, भाई मुझे नहीं मालूम। वो बोले अरे पानी तो ऊपर है ही नहीं। आपको याद रखना, हमारे दिनों से ज्यादा साइंस नूह के दिनों में था। नूह के दिनों में जो काम वो लोग कर रहे थे, वो काम आज के जमाने में लोग नहीं कर सकते। नूह के दिनों में जो पिरामिड बांधा, वो आज का साइंटिस्ट पिरामिड बांध नहीं सकता। उन दिनों के अंदर बहुत ज्यादा साइंस बढ़ चुका था। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला मत्ती 24 में, जैसा नूह के दिनों में था वैसा दोबारा ये पृथ्वी में जब होगा तब कयामत आ जाएगा। ये दुनिया का खात्मा कब होगी? जैसे नूह के दिनों में था वैसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में जब होगा तब दुनिया का अंत होने वाला है। और आज नूह के दिनों में जो हुआ वो आज हम लोग अपने दिनों के अंदर बिल्कुल अनुभव कर रहे हैं। सो नूह का दिन और हमारे दिन में फर्क नहीं है। पर नूह ने क्या किया, एक पैटर्न को फॉलो किया। प्रभु ने दिया एक फार्मा, और वो फार्मा के हिसाब से उसने बोट बनाया, और ये बोट पानी पे तरंगती। ये बचाव का रास्ता था। जो बोट के अंदर आएगा वो बचेगा, जो बोट के अंदर नहीं आएगा वो नाश हो जाएगा। उसी तरीके से आज प्रभु ने अपने कलीसिया को ये धरती में रखा है। जो कलीसिया में आएगा वो बचेगा, जो कलीसिया के बाहर रहेगा वो नाश हो जाएगा। उस दिन ये बोट बचाव का कारण था। आज प्रभु यीशु मसीह का देह है जो कलीसिया है, वो ये दुनिया के लिए बचाव का कारण है। कलीसिया दुनिया को बचाव का रास्ता दे सकती है। कलीसिया आपको प्रभु का रास्ते लेके जा सकती है। इसीलिए कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया जो लोग एकत्रित होते हैं, एक असेंबली, एक जमायत जहां एकत्रित होंगे, वो 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, वहां मैं हूं, यही है कलीसिया। कलीसिया का मतलब है डिक्शनरी वर्ड बुलाए हुए लोग, कॉल्ड आउट पीपल। सो याद करिए, जब जंगल में मूसा 20 लाख लोगों को लेके जा रहा था, कोई चर्च नहीं थी उधर। लेकिन बाइबल कहती है, पढ़िए प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 38 वचन देखिए। यह वही है जिसने जंगल में मंडली के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर। देखो हिंदी बाइबल में यहां मंडली लिखा हुआ है, आपके बाइबल में क्या लिखा है? 7:38। क्या शब्द है? चर्च को क्या शब्द है आपके बाइबल में? गुजराती में मंडली है। अरे देखो इंग्लिश बाइबल क्या कहती है? चर्च इन द विल्डरनेस, जंगल में कलीसिया। अब बताइए 40 साल के जंगल में मूसा ने किधर कलीसिया बांधा था? कौन सा चर्च बनाया उसने? लेकिन बाइबल बोलती है कि जंगल में कलीसिया से प्रभु बात किया। कलीसिया का मतलब कौन है? जो लोग मिस्र देश की गुलामी में थे, वो लोग बाहर निकलकर कनान की तरफ जा रहे हैं, उनको बाइबल कलीसिया बोलती है। यानी आप और हम दुनिया के पाप में थे, दलदल में फंसे थे, हमें प्रभु ने बुलाया, अब हम कनान की तरफ जा रहे हैं, हमारे प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रहे हैं। यही कलीसिया है। बोलो हालेलुया। बुलाए हुए लोग। आप कौन हैं? बुलाए हुए लोग। एक बार मैं साउथ में था, हमारे एक ब्रदर है, उनके टेलर की दुकान में मैं बैठा हुआ था, मिलने गया था उसको, तो वहां उनका पास्टर भी आ गया, और वो पास्टर थे साल्वेशन आर्मी के। और हमसे बातचीत हुई। मेरा भाई ने बोला ये भी मेरा भाई है, बॉम्बे में आया, बॉम्बे में चर्च है, इसका कलीसिया है, सेवा करता है। तो पास्टर ने मेरे से हाथ मिलाया, बोले कौन सी कलीसिया? तो मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। वो बोला ऐसा कौन सा कलीसिया है? मैं बोला क्यों, कलीसिया कैसा होना चाहिए? नहीं हम लोग साल्वेशन आर्मी है, वो पेंटिकॉस्टल है, वो रोमन कैथलिक है, आप कौन है? मैं बोला यीशु मसीह की कलीसिया। तो बोला मैं समझा नहीं आपकी बात, आप कौन से संस्था से जुड़े हुए? मैं बोला बाइबल का संस्था से जुड़ा हूं। उसके बाद उसने बोला आपका संस्था को कितना साल हो गया? मैं बोला क्या मतलब? नहीं हमारा साल्वेशन आर्मी को 200 साल हुआ ना, आपको संस्था को कितना साल हुआ? मैं बोला 2000 साल हो गया। वो बोला 2000 साल? 2000 साल पहले कौन था? ये बाइबल में जो शुरू हुआ वही मेरा संस्था है।
इसको 2000 साल हो गए। पेंटेकोस्ट के दिन पहला पवित्र आत्मा उतर कर 3000 लोग बपतिस्मा लिए ना, मैं वही संस्था से जुड़ा हुआ हूं। आप मेरे साथ हैं? फिर उसने बोला आपका स्थापन करना तो कोई होना चाहिए ना। मैं बोला है ना। आपका कौन है? बोला हमारा जैसा विलियम बूथ है। ऐसे हर एक कलीसिया का स्थापना करता है। बैप्टिस्ट चर्च का स्थापन करता है विलियम कैरी, चले जाएंगे। बासल मिशन का स्थापन करता सैमुअल हेबेक है। इस तरीके से हर एक कलीसिया का आपका स्थापन करता है। बोला हमारा स्थापन करता प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल बोलता है मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा। हमारा कलीसिया को किसने बांधा? यीशु मसीह ने बांधा। हमारा स्थापन करता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं आपको एक रेवलेशन देता हूं। आप जाइए किधर भी और आप कोई भी मंदिर को देखिए, वो मंदिर के ऊपर वो नाम लिखा होगा जो अंदर देवता बैठा है, उसका नाम लिखा होगा। है बरोबर आपके पास? अगर वो मंदिर हनुमान मंदिर होगा तो ऊपर हनुमान मंदिर लिखा है, तो अंदर कौन बैठा रहेगा? हनुमान देवता रहेगा। अगर वो काली माता का मंदिर रहेगा तो अंदर कौन बैठी रहेगी? काली देवी बैठी रहेगी। लेकिन हमारे क्रिश्चियन लोग का चर्च में जाके देखो, एक भी बोर्ड में आपको यीशु का नाम नहीं मिलेगा। अलग अलग नाम मिलेंगे आपको। द फर्स्ट बॉर्न चर्च, द रॉक क्राइस्ट चर्च, पेंटिकॉस्टल मिशन, असेंबली ऑफ गॉड, एजी चर्च, वो चर्च, ये चर्च, ईसीआई, सीएनआई, एक भी चर्च में तुमको यीशु का नाम नहीं मिलेगा। फिर वो हिंदू को तुम्हारे से ज्यादा रेवलेशन है ना। वो जिसको मानता है उसका नाम रखा है चर्च में। हम किसको मानते हैं? उसका नाम किधर है चर्च में? नहीं, हमने अपना संता का नाम लिख के रखा हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं अपनी कलीसिया को बांधता हूं, दूसरा इस पे रद्दा रखेगा। पौल कहता है एक बुनियाद मैंने डाली, एक फाउंडेशन मैंने डाली। पहला कुरिन्थियन 3 अध्याय का 10 और 11 वचन में लिखा है वो फाउंडेशन यीशु मसीह है, उसके ऊपर दूसरा कोई बांध काम नहीं कर सकता। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, हाँ, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। आप उस पे बांध काम करो, दूसरा फाउंडेशन मत डालो। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। हाँ, कोई घास से बनाता है, कोई लकड़ी से बनाता है, कोई पत्थर से बनाता है। जब अग्नि आएगा तो जिसने घास से बनाया वो जल जाएगी। किसके बारे में पौल बात करता है? ये दुनियावी कलीसिया एक दिन उस आग के सामने खड़े नहीं रह सकती। आपको राइट सोने पे अपना चर्च बनाना होगा जो अग्नि परीक्षा में भी स्थिर रह सकती है, वरना लकड़ी और काठ और पत्थर से बनाए हुए कलीसिया जलने वाली है करके पौल कहता है। इसीलिए एक ही बुनियाद नीचे डाला गया है, वो बुनियाद यीशु मसीह है। सो जंगल में ये लोग चल रहे थे। बाइबल बोलते है जंगल की कलीसिया, कोई बिल्डिंग नहीं था, कोई बांधकाम नहीं थी। आज तंबू उठा, चलते रहना है। जहां पर वो तंबू रुका वहां आपको रुकना है। जिस दिन अग्नि स्तंभ मुंह हुआ, तंबू मुंह होगा, आपको तंबू के पीछे चलना है। 40 साल चल रहे थे, तो इसको बोलते हैं कलीसिया जंगल में। तो ये कलीसिया जंगल में आने के पहले किधर थी? मिस्र देश की गुलामी में थी 400 साल। उसको बोलते हैं डिनोमिनेशन। क्या बोलते हैं? गुलामी। और जब ये लोग डिनोमिनेशन से बाहर निकले तो चर्च बन गए। लेकिन ये पूरे के पूरे कनान में नहीं गए। इनमें से 2 ही आदमी कनान में गया, उसका नाम था कालेब और जोशुआ। वो थे प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन। तो देखो चर्च 3 स्टेज में है। गुलामी के अंदर है जब वो मिस्र देश में थी, जब वो जंगल में थी तब कलीसिया बन गई, और जब वो कनान में पैर रखा तो वो प्रभु के प्रिय लोग, प्रभु के दुल्हन कहलाई। सो आज ये पृथ्वी में चर्च किसको बोलते हैं? पढ़िए दूसरा कोरिन्थियन 11वां अध्याय, दूसरा कोरिन्थियन 11वां अध्याय का 2 वचन देखिए। कलीसिया को बाइबल क्या रेफर करती है? क्योंकि हाँ, मैं तुम्हारे विषय में हाँ, ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, हाँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, हाँ, कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। ये चर्च है। चर्च को बाइबल क्या बोलता है? पवित्र कुमारी के समान। चर्च बाइबल में जिधर भी आती है वो स्त्री को दर्शाती है।
फिर आप पढ़ेंगे मत्ती का 25वां अध्याय का पहला वचन से यीशु मसीह कहता है 10 कुमारियां दूल्हे को मिलने के लिए आई, 5 के पास समझदारी कहती है तेल रखे थे, 5 के पास तेल नहीं था। और फिर बाद में क्या हुआ, आधी रात को धूम मची, 5 के पास तेल खत्म हुआ, वो अंदर नहीं जा सके, और जो उनके पास तेल थी तैयारी के साथ वो अंदर चले गए। ये 10 कौन है? कुमारियां हैं। ये चर्च है। कुछ चर्च जाएगी और कुछ चर्च रह जाएगी। तो आप ये विश्वास में चलो कि आपकी चर्च अंदर जाने वालों में होना चाहिए। तेल खत्म हो गया वो चर्च में मत रहो। जिसके पास तेल है और जागरूक है उसके साथ अंदर चले जाओ। यह है कुंवारी। अभी आप प्रकटीकरण 12वां अध्याय देखिए, वहां पर एक औरत है। वो औरत कौन है? यहूदी कलीसिया है। वो औरत के सर पे 12 तारों का मुकुट है, 12 गोत्रों से निकलता है, सूरज को ओढ़ा हुआ है, मतलब धार्मिक है। यहूदी लोग धार्मिक कलीसिया है। चांद उसके पैरों तले हैं, चांद कलीसिया को दर्शाती है। और औरत गर्भवती है, उसके पीछे अजगर उसको खाने के लिए लगा है। ये वो गर्भवती औरत आज के इजराइल चर्च है, जिसके पीछे आज सारा दुनिया लगा हुआ है, अजगर सांप उसके पीछे लगा है। ये एक कलीसिया है। फिर आप प्रकटीकरण 17वां अध्याय पढ़िए, उसका 5 वचन के अंदर एक महावेश्या भेद बड़ा बाबुल जानवर के ऊपर बैठी एक औरत, वो भी कलीसिया है। कौन सी कलीसिया है? ये दुनियावी कलीसिया, व्यभिचारी कलीसिया, पृथ्वी के राजाओं के साथ व्यभिचार करने वाली कलीसिया। उसके हाथ में प्याला है, उसमें पवित्र लोगों का लहू है। कौन पवित्र लोगों को मारा? रोम साम्राज्य ने पवित्र को मारा। तो ये औरत कौन है? ये रोमन कैथोलिक कलीसिया है। फिर आप 19वां अध्याय प्रकटीकरण में पढ़ो, उधर भी एक औरत है, वो सजाया हुआ है, मेमने की शादी आप पहुंची है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यह है अन्य जाति कलीसिया, आप और मैं। 3 औरतें प्रकटीकरण के अंदर, एक औरत 12 में है, एक औरत 17 में है, एक औरत 19 में है। सो 12 में जो औरत है वो यहूदी कलीसिया है, 17 में जो है वो दुनियावी कलीसिया है, और 19 में जो औरत है वो अन्य जाति कलीसिया है। प्रभु ने अन्य जातियों में से अपने लिए एक दुल्हन चुन के लिया। सो बाइबल में जहां पर भी स्त्री का जिक्र आता है वो कलीसिया को दर्शाती है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय का 13 वचन, चर्च किसको साबित करता है? पहला कुरिन्थियों की किताब उसका, हाँ, हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा हाँ, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु मसीह कितने औरत को लेने आ रहा है? बाइबल कहते हैं उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय के 7 वचन में लिखा है, मेमने का ब्याह पहुंचा उसकी पत्नी ने, पत्नियों ने नहीं, पत्नी ने। तो ये पृथ्वी में भले हजारों के तैनात में कलीसिया होगी, लेकिन सब एक आत्मा से अगर भरे हुए रहेंगे तो बाइबल कहती है उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार लिया है। हमने एक ही आत्मा पिया है, एक ही जल से बपतिस्मा लिया है, हम सबकी मनसा एक है। ये जो एक बोलते हैं ना, वही उस ओरिजिनल कलीसिया को दर्शाता है। आप प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में पढ़ेंगे, 7 कलीसिया काल का नाम है। ये 7 कलीसिया काल का स्थापन करता पौलुस है। उन दिनों के अंदर कलीसिया का नाम, जो गांव में वो रहते हैं उस गांव में उसका नाम पड़ता था। कलीसिया ने अपने लिए कोई नाम नहीं रखा। आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 वचन, क्या लिखा है? इफिसस की कलीसिया के दूत को लिख, इफिसस की कलीसिया के दूत को लिख। इफिसस जगह का नाम है। उसका 8वां वचन में क्या लिखा है? स्मुरना की कलीसिया के दूत। देखो, कोई भी कलीसिया का नाम बाइबल में नहीं आता। बाइबल में सिर्फ कलीसिया आता है और उसको एक ही नाम है, वो यीशु नाम है। दूसरा कोई नाम कलीसिया को नहीं दिया गया। अगर आप पत्रिकों को पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, प्रेरित के बाद रोम करास आता है। आप रोम करास का 1 अध्याय खोल के वहां पौलुस के एड्रेस देखो कैसा लिखता है। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया
और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। ऊपर 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 टाइटल, रोमियो के नाम रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। अगर आज पौलुस को आपको लेटर लिखने का रहेगा तो कैसे लिखेगा? पेंटिकोस्टल के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री, रोमन कैथलिक के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री, ऐसे लिखना पड़ेगा ना आज लेटर लिखा तो। लेकिन 2000 साल पहले जब पौलुस लेटर लिखता था तभी कलीसिया कितनी थी? सबका विश्वास कितना था? सबका बपतिस्मा कितना था? इसीलिए वो क्या लिखता है? रोमियो की कलीसिया के नाम। वहां पर कलीसिया किसी नाम से नहीं जाना जाता था, परंतु कलीसिया उस जगह के नाम से जाना जाता था। इसके आगे आप पढ़ सकते हैं, इफिसुस की कलीसिया के नाम, उसके बाद थुआतीरा के कलीसिया के नाम। सब कलीसिया का नाम उनके जगह से आता है, परंतु कलीसिया को कोई, क्योंकि वे सब एक आत्मा से भरे हुए थे। पौलुस का और पतरस के बीच में कभी भी डॉक्ट्रिन के अंदर झगड़ा नहीं हुआ। उन 12 चेलों का विश्वास के अंदर कभी भी सिद्धांतों को लेकर नहीं झगड़े। अगर झगड़ा हुआ तो सिर्फ पौलुस और बरनबास, वो मरकुस को लेके जाना चाहते थे, वो नहीं आया, पौलुस उसको छोड़ दिया, बोला तू यहां रह जा। और फिर वो लोग 14 साल बातचीत नहीं किए, लेकिन एक मेक के खिलाफ में कभी बात नहीं किए, क्योंकि उनको मालूम था वो भी पवित्र आत्मा से भरा है, मैं भी पवित्र आत्मा से भरा हूं, वो भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, मैं भी प्रभु का सेवा कर रहा हूं, हम सबका बुलाए जाने का मकसद एक ही है। उनके अंदर कभी डिबेट नहीं हुई, कभी तर्क वितर्क नहीं हुआ। आज बहुत से लोग मुझे डिबेट के लिए बुलाते हैं, हम डिबेट के लिए जाते हैं। ऐसा उन दिनों के अंदर पौलुस कोई डिबेट नहीं किया विश्वासियों से। अगर डिबेट हुई तो यहूदियों से हुई, डिबेट हुई तो अन्य जातियों से हुई, लेकिन विश्वासियों से कोई डिबेट नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग एक ही आत्मा से भरे हुए थे। बोलो हालेलुया। सो पहला कलीसिया का पैटर्न जो प्रभु ने दिया, वो 120 लोग ऊपरी कोठरी के अंदर पेंटिकोस्ट का दिन बैठे हुए थे। 120 लोग। इधर कलीसिया का प्लान मिल रहा है। इसके पहले मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, ये 4 गॉस्पेल है, सुसमाचारिक। पहली बार कलीसिया की स्थापना हो रही है, वो प्रेरितों के काम में हो रही है, उसका दूसरा अध्याय के अंदर। और उस समय में 120 लोग मौजूद है, इंडिविजुअल बिलीवर्स, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और चर्च का प्लानिंग उसे मिला, चर्च का प्लान उन्हें दिया गया। चर्च क्या होता है, चर्च कैसे होता है, चर्च का बपतिस्मा कैसे होता है, चर्च का विश्वास कैसे होता है, यह पहली बार पृथ्वी में चर्च की स्थापना हो रही है। जैसे हमारे एक चर्च का एक स्थापना का तारीख है, वैसा पहला कलीसिया का स्थापना आपके बाइबल में प्रेरित 2 अध्याय के अंदर हुआ। जब वो लोग एकत्रित थे, पवित्र आत्मा एकाएक उतर कर आया, सब में पवित्र आत्मा से भर गए, भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। और उसमें से पतरस उठकर खड़ा हुआ और वो सारे सुसमाचार की बात उनके सामने रखा। सुनो, ये लोग मदिरे के नशे में नहीं हैं, ये योवेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा हुआ वचन आज पूरा हुआ है कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा को ढेलूंगा। और आज ये सब पवित्र आत्मा से भरे हैं। जो वायदा जोएल के साथ प्रभु ने किया, वो आज पूरा हो रहा है। और बाइबल कहती है, उसी दिन दूसरा अध्याय का 38 वचन में लिखा है, हे साहिबो हम क्या करें? पतरस ने कहा, मन फिराओ, पाप की क्षमा के लिए तुम में से प्रत्येक जन बपतिस्मा लो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पहला बपतिस्मा, पहला पास्टर, पहला कलीसिया। इसके पहले कलीसिया नहीं था, इसके पहले पास्टर नहीं था, इसके पहले ऐसे कोई चीज नहीं थी। पुराना नियम वहां खत्म हो रहा है, नया नियम की शुरुआत हो रही है। और कलीसिया के रूप में वहां पर 3000 लोगों को पतरस ने ले जाकर उस दिन बपतिस्मा दिया और पहली कलीसिया की स्थापना हो चुकी है। बोलो हालेलुया। प्रभु पैटर्न दे रहा है आपको, इस पैटर्न के मुताबिक आपने चलना है। अगर आप पैटर्न को बदलते हो तो मालिक उसको अपनाएगा नहीं। आपको प्लान के मुताबिक चलना बहुत जरूरी है। एक आदमी दुबई गया कमाने के लिए, वहां से आया 2 साल के बाद
और उसने अपना जुना घर को तोड़ के बोला एक बंगला बनाएंगे, और उसने प्लान बनाया और इंजीनियर को पैसा दिया, और वो मिस्त्री को बोला कि ये मेरा प्लान है, प्लान के मुताबिक मेरा घर बनना चाहिए, मैं जा रहा हूं दुबई। वो चला गया दुबई। जब घर तैयार हुए तो 2 साल के बाद वापस आया तो क्या देखा कि दरवाजा इधर की जगह यहां लगा हुआ है, खिड़की यहां लगा हुआ है। तो उसने प्लान देखा, बोला प्लान के हिसाब से तुमने नहीं बनाया। उसने मिस्त्री को बोला तुड़वाओ, मेरा पैसा है, मैं जैसा प्लान दिया वैसा चर्च बनना चाहिए। वो घर को तुड़वाएगा और वो घर को उसने दोबारा अपने प्लान के हिसाब से बना के लिया। प्रभु यीशु मसीह आया, आपको अपना लहू देकर खरीदा, आपको कलीसिया में स्थापना करके चला गया। अभी प्रभु यीशु मसीह 2000 साल के बाद फिर आने वाला है, अपना कलीसिया को देखेगा। प्लान के हिसाब से बनाएंगे तुमने? मैंने प्लान दिया था, प्रेरितों की किताब में मैंने बताया था पहला कलीसिया कैसा बनना है। आप अपना कलीसिया कौन से प्लान पे बनाए? वो बोला लहू मैंने दिया है, खरीदा मैंने, मेरा प्लान के हिसाब से आपने कलीसिया बनना है। लेकिन आज अपनी अपनी मनमानी के हिसाब से हम लोग कलीसिया बनाते चले जा रहे हैं। कलीसिया का मेन उद्देश्य जो है वो हमने समझा नहीं। अब कलीसिया देखिए, एक लड़का चर्च में अच्छा गाना गाता है, अच्छा वर्शिप करता है, और फिर ऐसा होता है कि उसकी बात बनी नहीं, पास्टर के साथ में कोई झगड़ा हो गया। वो लड़का जो चर्च में गाना गाता था 10 आदमी को लेके जगह बाजू में नया चर्च चालू करता है। उसको पास्टर की बुलावट नहीं है, उसको प्रभु ने वो गाने का वरदान दिया था कि इस कलीसिया की उन्नति करे। लेकिन अच्छा गाना गाता है, लोग वाह वाह करते करके वो सोचा कि मैं भी पास्टर बन सकता हूं, और उसने जाके कलीसिया चालू कर दिया। एक और एल्डर साहब है चर्च के अंदर, मेरे को 25 साल हो गए चर्च में, लेकिन एक बात बनी नहीं पास्टर के साथ, और उस एल्डर के साथ में 25 लोग हैं चर्च के अंदर। वो बाजू में जाके अपना घर में प्रार्थना चालू कर देता है। एक और कलीसिया तैयार हो गई, प्रभु के प्लान के हिसाब से नहीं, आदमी की नई पट्टी करके कलीसिया शुरू होता है। पास्टर के साथ मेरी बात बनी नहीं करके कलीसिया चालू करता है। ऐसे आज सब लोग कलीसिया चालू करते हैं। मैं अहमदनगर में गया था मीटिंग के लिए, बहुत बड़ी मीटिंग लगाई थी, और मैंने क्या बोलते शिवगांव बस स्टैंड के पास में एक बहुत बड़े स्कूल का ग्राउंड में मीटिंग था। वहां पर मैंने क्या देखा, अहमदनगर में अगर पास्टर है तो उसकी पहचान है, एक शबनम का झोला होगा। अगर वो शबनम झोला समझ ना, कपड़े का एक थैला आता है, शबनम बोलते हैं उसको, उसमें एक बाइबल होगा, समझना ये पास्टर है, पालक। तो एक पैटर्न बन गया कि भाई आप पास्टर है, बोला शबनम है। और उस मीटिंग के अंदर जब तीसरे दिन मीटिंग खत्म हुई तो मेरे पास एक बुजुर्ग पास्टर आए, मेरे से बात करे, बोले बहुत अच्छा लगा 3 दिन। मैं बोला क्या अच्छा लगा आपको? बोले आपका ट्रेन जो होगा ना पटरी पे बराबर चलती है। नहीं तो हमने बहुत मीटिंग अटेंड किए, शुरू प्रकटीकरण में करेंगे, दशवन में आके रुकेंगे, वो गॉस्पेल में शुरू करेंगे, आगे यहां रुकेंगे, आशीर्वाद देगा प्रभु तुमको, अमेरिका भेज देगा प्रभु तुमको, आशीर्वाद देगा, वहां आके रुकेंगे। शुरुआत पढ़ेंगे, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, वहां शुरू करेंगे, लेकिन आके शरीर में खत्म करेंगे। तो आप जो शुरू किया वही लास्ट तक बोलते रहे, वही आप चलते रहे, आपका ट्रेन बड़ी पटरी पे चल रही है। सो वो जो पास्टर लोग वहां पर है वो 400 रुपए वाला पास्टर है। कितने रुपए वाले? 400 रुपए वाले पास्टर। 400 रुपया दो, पास्टर बन जाएगा। आपको चाहे जितना पास्टर बनाना है बनो, हर पास्टर को 400 रुपये पगार है। मैं आपसे बोल रहा हूं, ये इंसान ने बनाया हुआ पास्टर है। अगर प्रभु पास्टर को बनाएगा तो उसकी आशा प्रभु की तरफ में रहेगी, वो इंसान की तरफ नहीं देखेगा। मेरा बुलाने वाला जिंदा है, वो मेरे को पालन पोषण कर सकता है, करके वो सेवा में उतरेगा। आप मेरे साथ हैं? मुझे 35 साल हो गए, मैं अकेला खड़ा रहा, प्रभु ने मुझे बुलावा दिया, मैं किसी को मेरा हाथ बांध के नहीं दिया, मैं स्वतंत्र खड़ा दिया। मैंने बोला अगर प्रभु ने मुझे बुलाया है तो मेरे को चलाएगा वो। पर आजकल ऐसा नहीं है। आज एक बाइबल कॉलेज से एक पास्टर सर्टिफिकेट लेके आता है, वो 10 चर्च में एप्लीकेशन डालता है, उसके बाद कौन सा पास्टर को पगार अच्छा है, घर, संस्था, गाड़ी, घोड़ा, कौन सा उसको बोलते पैकेज। सो साल का पैकेज के हिसाब से वो चर्च ज्वाइन करता है और वो चर्च में प्रचार करता है। और जिस दिन बात पटी नहीं, उस दिन चर्च वाले मिलकर एक लेटर लिख देंगे, उसकी ट्रांसफर हो जाती है।
वो दूसरे गांव में चला जाता है। ये इंसानों के लिए, इंसानों के अधीनता के अंदर चल रहे हैं। अगर इनको खुदा ने बुलाया होता तो खुदा जैसे कौवे के द्वारा एलिया को रोटी खिलाया, वैसा आपको भी वो रोटी खिलाएगा। अगर खुदा ने आपको भेजा तो आपका आसरा किसी इंसान के ऊपर नहीं रहेगा। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। सो मैं पगार लेने वाले पास्टर के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अपनी आशा उसके ऊपर रखो जिसने तुम्हें बुलाया है, जो हमारा जीवन का शुरुआत है और हमारा जीवन का अंत भी है। वही लेखक है, वही शुरू करके अंत करने वाला परमेश्वर है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, चर्च का उद्देश्य जो है आज हमने खो दिया, इसीलिए आज इतनी बड़ी दिक्कतें लोगों के सामने आ रही है। मैं जा रहा हूं अभी अगले स्टेप में, और ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बस थोड़े टाइम में ये बात बोलकर मैं खत्म करूंगा। क्या आपने पढ़ा इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 11 वचन के अंदर 5 प्रकार की सेवा है। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को रखवाले। सो इफिसियन 4:11, कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार नियुक्त करके, भविष्यद्वक्ता, कुछ को सुसमाचार, कुछ को पास्टर और टीचर। ये 5 प्रकार की सेवा प्रभु ने कलीसिया को दिया है। इसमें से आज आपको जो मिलेगा ज्यादातर ये वाला सेवा मिलेगा, पास्टर वाला सेवा मिलेगा। ये वाला सेवा आपको ना के बराबर है। आपको जो भी मिलेगा सब पास्टर ही मिलेगा। आपको सुसमाचारिक नहीं मिलेगा, भविष्यद्वक्ता नहीं मिलेगा, आपको टीचर शिक्षक नहीं मिलेगा। एक सेवा के ऊपर लोग जोर देने लगे। अब ये आपके उंगली के ऊपर ही है। अब ये हाथ को आप देखिए, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता। ये भविष्यद्वक्ता कौन होता है? सामने वाले को उंगली करके बोलने वाला, पश्चाताप कर, प्रभु ने मुझे बताया तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, रिपेंट कर, प्रभु के पास आ, दारू छोड़, सिगरेट छोड़, बीड़ी छोड़। उंगली करके बताने वाला, कल की बातें बोलने वाला, प्रभु यूं कहता है बताने वाला। ये तीसरा उंगली जो है, ऊंचा वाला उंगली, ये सुसमाचारिक है। ये गांव गांव घूमता रहेगा और ये सुसमाचार देता रहेगा। ये पास्टर नहीं, ये सुसमाचारिक है। ये सुसमाचारिक एक पास्टर के अधीनता में रहेगा। उसका एक अपना चर्च होगा। पास्टर और सुसमाचार को भेजेगा आगे, जाओ तुम वो गांव में जाके आओ। वो जाकर नए कलीसिया को तैयार करेगा, वचन देगा, उनको मजबूत करेगा। बाद में पास्टर को बुलाएगा और उनके ऊपर हाथ रखेगा, उनको बपतिस्मा देगा, वहां कलीसिया की स्थापना होगी। जैसे आपके बाइबल में फिलिप नाम का आदमी प्रेरित के 8वां अध्याय में आता है। वो चर्च का एक अच्छा डीकन, सुसमाचारिक था, जो समारिया में जाकर अन्य जातियों को वचन दिया। बाद में पतरस, याकूब, यूहन्ना को बुलाया यरूशलेम से, उन पर हाथ रखेंगे, उनको पवित्र आत्मा प्राप्त हो। ये सुसमाचार का काम है। उसके बाद है ये वाला उंगली, ये पास्टर है। ये उंगली के अंदर हम लोग शादी की अंगूठी पहनते हैं। ये उंगली का रिश्ता करीब अपने हृदय के साथ में जुड़ा हुआ है। यह आदमी चर्च में रहता है, चर्च को संभालता है। यह आदमी चर्च के दुख सुख में, चर्च में जन्मदिन हो, मैयद हो, शादी हो, जो भी चर्च में होता है, ये सब चर्च की देखभाल करता है। ये पास्टर है। और ये जो है कलीसिया के गहरे रिश्ते के साथ रहता है। कलीसिया के हर सुख में, दुख में, हर बातों के अंदर, कोई बीमार हो उसको विजिटिंग करेगा, कोई हॉस्पिटल में उसके पास जाके आएगा। ये पास्टर का काम है। और ये टीचर है। टीचर मतलब शिक्षक। कोई भी चर्च में डॉक्ट्रिन का प्रॉब्लम होता है, डॉक्ट्रिन के शिक्षक, समस्या आती है, बहुत सारी समस्या डॉक्ट्रिन के विषय में आती है, ये जाके कान सफा करेगा। यह आदमी टीचर है। ये 5 प्रकार की सेवा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने कलीसिया में नियुक्त करके दिया है। किस लिए दिया है? इफिसियन 4:11 में लिखा है, ताकि प्रभु का देह सिद्ध हो जाए, हाँ, और सेवा का काम किया जाए। पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए। ये 5 सेवा प्रभु ने क्यों चुना? ताकि चर्च जो है परफेक्ट बन जाए, सिद्ध बन जाए, आधा अधूरा ज्ञान में ना रहे, परंतु एक परिपक्व ज्ञान में आ जाए। एक लड़का जब शादी करने जाता है तो छोटी बच्ची से शादी नहीं करता,
वो बच्ची 18 साल का उम्र पार किया हुआ एक मैच्योर लड़की होना चाहिए। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह जिस कलीसिया को लेने आ रहा है वो एक मैच्योर कलीसिया होना चाहिए। वो छोटा बालकों की तरह चलने वाला कलीसिया नहीं होना चाहिए। इसीलिए यह आदमी क्या करेगा, लोगों को शिक्षण देगा और ये पांचों सेवा कलीसिया को मजबूत करती है। अब ये पहला स्थान पर कलीसिया की आती है, मैं खाली पैटर्न बता रहा हूं। और ये पहले स्थान पर आता है पास्टर, जो कलीसिया का होल एंड सोल। सो पास्टर के अधीनता के अंदर अपोस्टल, इवेंजलिस्ट, टीचर और प्रॉफिट, ये चारों मिनिस्ट्री पास्टर के साथ होकर कलीसिया को चलाती है। और उसके नीचे आते हैं डीकन्स और ट्रस्टी बोर्ड। सो ये कलीसिया का पैटर्न है। हर कलीसिया एक पैटर्न के हिसाब से चलना है। सो जैसा परमेश्वर कलीसिया का सिर है और कलीसिया उसकी बदन है, उसकी पत्नी है। क्या दरवाजा लगा दो, जहां पानी आ रहा है। चर्च एडमिनिस्ट्रेशन, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया में प्रभु ने मुख्य अधिकार पास्टर को चुना है। कलीसिया के अंदर एक प्रॉफिट रहता है, टीचर रहता है, इवेंजलिस्ट रहता है, अपोस्टल रहता है। ये लोग मिलकर एक देह की उन्नति के लिए काम करते हैं और ये पास्टर के मार्गदर्शन में लोग काम करते हैं। फिर डीकन होते हैं कलीसिया में, ये है चर्च के पुलिसमैन, इनको बाइबल में डीकन करके बोला गया है। और ट्रस्टी होते हैं जो पैसे का व्यवहार, चर्च के खर्चे, वो सब संभालने के लिए ट्रस्टी होते हैं। और ये सब अधीनता पास्टर के अंडर में होते हैं। जब एक कलीसिया को परिपक्व में आती है, एक कलीसिया फुल मेचर में आती है, इतनी प्रकार की सेवा आपके कलीसिया में दिखना जरूरी है। तब आप जान सकते हैं कि आप एक शुद्ध कलीसिया के तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। और लास्ट में आती है नीचे कांग्रीगेशन, यानी मंडली। सो ये मंडली इन सब के अधीनता में रहेगी और ये इनके ऊपर अगुवाई करेगा। और ये सब लोग एक अच्छी मिलन के अंदर चलेंगे। पास्टर का साथ इवेंजलिस्ट चलता रहेगा, पास्टर के साथ में अलग अलग सेवा एकत्रित काम करती चलती रहेगी। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मैं अंबरनाथ में अपने चर्च के लिए पास्टर का काम करता हूं, लेकिन मेरे साथ में एक इवेंजलिस्ट भी है। ब्रदर डैनी है, वो इवेंजलिस्ट का काम करता है। वो जगह जगह जाता है, अलग अलग कलीसिया, नए नए जगह के अंदर जहां प्रभु उसको लेके जाता है। कलीसिया की स्थापना करना ये उसका काम है। पीछे से एल्डर लोग आएंगे, पास्टर आएंगे, उनको बपतिस्मा देंगे, उनको स्थिर करेंगे। इस तरीके से कलीसिया का पैटर्न बनता है। सो हमारे पास में दो प्रकार की चीज होती है, एक है आत्मिक कलीसिया और एक है शारीरिक कलीसिया। ये हमारा परिवार है। इस परिवार के अंदर पुरुष जो है वो मुख्य है, फिर पत्नी है, उसके बाद में उसके बच्चे हैं। आत्मिक कलीसिया में यीशु हमारा सर है, फिर कलीसिया है, उसके बाद उसके विश्वासी लोग हैं। ये दो परिवार आपको साथ में लेके चलना है। एक है आपका शारीरिक परिवार, आपके बीवी बच्चे परिवार, और एक है चर्च जिसमें भी आपके भाई बहन हैं, माता पिताएं हैं। ये दोनों कलीसिया को एकत्रित लेके चलना, वही पास्टर की आत्मा, वही पास्टर की अगुवाई होती है। मेरा घर मेरा घर मेरा घर बोलने वाला पास्टर नहीं, मेरा घर के साथ साथ कलीसिया भी मेरा एक घर है। कलीसिया के साथ में वही बराबरी का प्रेम बनाए रखने वाला। सो जैसे घर का अधिकारी पति होता है, उसके ऊपर मसीह होता है, उसके नीचे उसकी पत्नी होती है, उसके नीचे उसके बच्चे होते हैं। यह एक परिवार का छाया है। इसमें हर एक को अपना अपना काम दिया गया है। मसीह के अंदर हम सब लोग हैं। पति का काम क्या है? कलीसिया की अगुवाई करना, कलीसिया की रक्षा करना और कलीसिया की जरूरतों को पूरा करना। यह है पति का काम। घर में बच्चों का खाना पीना, पालन पोषण, पत्नी का पालन पोषण, ये करने वाला ही पति बनता है। अगर शादी करके दारू पी के घर में पड़ा रहेगा, वो पति नहीं बनता। वो शादी कर लिया, शादी करने से पति नहीं, परवरिश करना बहुत जरूरी है, तभी वो पति बन सकता है। जानवर भी बच्चा पैदा करते हैं, वो बाप नहीं बनता। हम लोग जानवर बच्चा पैदा करने की तरह अगर बच्चे को पैदा करके छोड़ दे तो जानवर में हम में कोई फर्क नहीं।
हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, पढ़ाते हैं, उसको हर एक जरूरत को पूरा करते हैं, तब हम लोग एक बाप बनने का अधिकार रखते हैं। कलीसिया छतरी के अंदर है, पत्नी पति के अधीनता में, पति के अधीनता के अंदर वो चलना है। बहुत सी जगह में देखते हैं हम लोग के घर में पत्नी काम करती है, पत्नी आगे चलती है, पति पीछे रहता है, पत्नी घर वाप चलता है, पति बेचारा वहां गपचुप बैठा रहता है। पत्नी ने आग दिखाई तो पति का हालत खराब हो जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बोलता हूं। पत्नी ने अपने पति को पूछा, जी तुम्हारा पगार कब बढ़ोगे? जाओ तुम्हारे सेठ से पूछ के पगार कब बढ़ोगे तुम, नहीं तो छोड़ दो कंपनी। सो आदमी आया, अपने सेठ से पूछा, सर मेरे बीवी ने बोला मेरा पगार कभी बढ़ाओगे तुम? तो सेठ ने बोला, मेरा बीवी को पूछ के बताता हूं कल। तो वो भी पत्नी का गुलाम, ये भी पत्नी का गुलाम, और कलीसिया में पास्टर भी पत्नी का गुलाम। आजकल तो फैशन हो गया है, आदमी पत्नी, औरत भी पत्नी, वो भी पास्टर, पति पत्नी दोनों पास्टर। बाइबल में किधर भी औरत पास्टर नहीं बनी, 12 चेलों में औरत नहीं था। पौल बोलता है स्त्री प्रचार नहीं करना चाहिए, स्त्री को पुलपिट में खड़ा रहने का अधिकार नहीं है। यह बाइबल की शिक्षण है। पहला कोरिन्थियन 14 अध्याय 31-32 वचन के अंदर पौल बोलता है कि स्त्री घर में बैठकर अपने पति से पूछे, कलीसिया में बात करने का अधिकार नहीं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 11 और 12 वचन के अंदर लिखा है, स्त्री को अगर कुछ सीखना है अपने घर में सीखे, क्योंकि जैसे हवा बहकाने में आ गई, अपराधिनी ठहरी, ऐसा आज भी स्त्री पुलपिट में खड़े रहेगी, वो शैतान के बहकाव में आ सकती है, कलीसिया को गलत दिशा दे सकती है। इसीलिए पौल बोलता है, क्योंकि आदम के वाटिका के अंदर पति और पत्नी दोनों साथ में थे, समान अधिकार में थे। एक दिन क्या हुआ, शैतान हवा के पास आया, हवा को उसने फुसलाया। हवा ने आकर आदम को बोला खा ले, आदम फल खाया और दोनों को बगीचे से बाहर निकलना पड़ा। आप मेरे साथ हैं? वो आदम ने अपना औरत का प्रीचिंग सुना और बगीचा छोड़ना पड़ा। आज भी जो कलीसिया औरत का प्रीचिंग सुनेगा उसको स्वर्ग राज्य छोड़ना पड़ेगा। दूसरा पास्टर जो बाइबल के अंदर देखते हैं उसका नाम था सारा। उसने अब्राहम को बोला, हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, अभी बच्चा नहीं होगा, हमारे घर में हाजिरा लौंडी है, उसको शादी कर ले, कम से कम वंशावली रहेगा। तो अब्राहम ने सारा पास्टर पत्नी का आवाज सुना और उसने नौकरानी से शादी करी, इस्माइल पैदा हुआ। देखो आज भी इसमें लड़ाई कर रहा है कि नहीं? औरत का प्रीचिंग आएगा तो लड़ाई आएगी। प्रभु ने प्रचार का अधिकार सिर्फ पुरुष को दिया है, सर को दिया है, बदन को नहीं दिया है। इसीलिए जैसा अपना घर बनता है वैसा ही चर्च भी बनना चाहिए। उसके बाद आते हैं बच्चे लोग। बच्चे क्या है? अपने माता पिता से प्रेम करना है, उनका अधीनता में रहना है। ये बिब्लिकल ऑर्डर ऑफ द फैमिली। वरना ये एक के ऊपर वो, उसके ऊपर वो राज नहीं, परंतु प्रभु ने एक पैटर्न बनाया। आदम के वाटिका में प्रभु ने क्या कहा हव्वा से, आज के बाद तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। सर्प को क्या कहा, तू आज के बाद जमीन में मिट्टी चाटेगा, पेट के बल चलेगा, तेरे और इसके बीच में बैर उत्पन्न होगा। और आदम से प्रभु ने क्या कहा, आदम तू जब तक अपना पसीना नहीं गवाएगा तुझे अन्न नहीं मिलेगा। प्रभु ने आदम को श्राप नहीं दिया, आदम के बदले उसने भूमि को श्रापित किया। इसलिए आज आपको बारिश आए तो खेती करना पड़ रहा है। आदम को खेती करने की जरूरत नहीं थी, यह भूमि अपने आप उपज देती थी, लेकिन यह भूमि श्रापित होने के बाद यह अधीनता में चली गई और तब आदम को यह भूमि में भी काम करना पड़ रहा है। परमेश्वर ने आदम को खाली देखभाल के लिए रखा था, लेकिन वचन के उल्लंघन से आदम गुलाम बन गया। सो याद रखना कि परमेश्वर ने जो पैटर्न दिया है, आप औरत को इधर रखे, इसको इधर नहीं रख सकते। जैसे हमारे बहुत बड़ी टेली इवेंजलिस्ट है, बहुत बड़ी टेली इवेंजलिस्ट है, आप लोग देखे होंगे, उसका नाम है जॉयस मेयर। उसका आदमी उधर कुर्सी में बैठा रहता है, औरत स्टेज में घूम के प्रचार करती है, बाल कटे हुए, इतने बड़े बड़े झुमके पहनकर, लाली लगाकर, जेजेबेल की तरह अपना मेकअप करके वो पुलपिट में खड़े रह के प्रीच करती है। आदमी बैठा हुआ है,
आपको मालूम है उसको पुलपिट में खड़ा रहने का अधिकार नहीं है, बाइबल अधिकार देता नहीं है। ये चर्च का पैटर्न नहीं है, क्योंकि आज पास्टर लोग ये सब बोलने से डरते हैं। ये बोलने से बोले लोग बुरा मान जाएंगे, ऐसे सोचते हैं। लोग बुरा मानने दो, नहीं मानने दो, हमें तो वचन को मानना है। हमको लोगों को नहीं खुश करना है, हमको प्रभु को खुश करना है। बोलो हालेलुया। मैं आपको वादा करता हूं, आप वचन को जितना कड़ाई से प्रीच करना करो, उतना ही प्रभु आपके मंडली को देखो आशीष देगा। जहां तुम देखोगे लोगों के, अरे बाप रे, ये ब्रदर के बारे में कुछ बोलने का नहीं, ये सिस्टर के बारे में कुछ बोलने का नहीं, जिस दिन तुम ये सोचोगे उस दिन तुम्हारी मंडली गुलामी के अंदर जाएगी। तुमने ये सोचना है लोगों को क्या सोचना है सोचने दो, मेरा प्रभु क्या सोचेगा वो सोचना है। और प्रभु ने आपको दिया है कलीसिया में तलवार का धार लगा के प्रचार करो। जंग पकड़ेले दरवाजे तलवार को मत रखा करो, उसको धार लगाओ। और ऐसा प्रचार होना चाहिए कि लोग रोना चाहिए, लोग को घायल होना चाहिए, तलवार चुभना चाहिए उनको। वो बोलना चाहिए आज का संदेश मेरे लिए था। शुगर कोटेड टैबलेट मत, अच्छी अच्छी बातें बोल के कलीसिया को खुश मत रखो। एक महान वक्ता था अमेरिका के अंदर, वो बहुत बोलता था स्त्रियों को बाल नहीं काटना, ऐसे कपड़े नहीं पहनना, ये नहीं पहनना। आज आप जाके देखो सबसे ज्यादा नंगा कपड़ा चर्च में ही लोग पहन के आते हैं। बाइबल उसको अनुमति नहीं देता। आज पुलपिट में खड़ी है एक औरत, जीन्स पैंट पहनिए, टी शर्ट पहनिए, हालेलुया, बॉब कट करी है, आत्मा में नाच रही है। मैं नहीं मानता वो पवित्र आत्मा होगा, क्योंकि वचन कहता है औरत पुरुष का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, औरत बाल नहीं काटना चाहिए। और ये औरत अगर वचन का उल्लंघन करती है तो वो पवित्र आत्मा नहीं है। ये लोगों की पहचान नहीं है। लोगों को अभी तो इसी में पब्लिक और क्राउड को पुल करने का समस्या स्कीम चला रहे हैं। तो ये पैटर्न आपको होना बहुत जरूरी है, और इसी पैटर्न के अंदर एक कलीसिया उन्नति पाएगी। तो वो महान वक्ता ने क्या कहा पता है? लोगों ने बोले अगर तुम यूं प्रचार करोगे तो तुम्हारे चर्च में कोई भी नहीं आएगा। वो प्रचारक ने बोला कोई भी नहीं आएगा चलेगा, लेकिन मैं प्रचार करूंगा यही सच्चाई को। बाद में उसको बोले अगर तो ऐसा प्रचार करेगा तो कोई भी तेरे को दशवां नहीं देगा, कोई भी तेरे को दान नहीं देगा, तेरे को भीख मांगना पड़ेगा। वो प्रचारक ने बोला भीख मांगूंगा, नाले का पानी पीऊंगा, लेकिन सच्चाई प्रचार करूंगा। बोलो हालेलुया। प्रभु की बुलाहट को जानना बहुत जरूरी है। क्या आप सोचते हैं हमारा परमेश्वर कमजोर है जो अपने सेवकों को नहीं चला सकता? उसने खुद बोला आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना खाते हैं, परमेश्वर उनको खिलाता है समय के अंदर। क्या प्रभु आपको नहीं खिलाएगा? आप उससे बढ़कर हैं, हालेलुया। आप उसके बेटे और बेटियां हैं, हालेलुया। वो अपने हाथों हाथ आपको लेके चलेगा। आपका ईमान परमेश्वर के वचन पर आने दो। जो दुनिया बनाने वाला है उस पर अपना विश्वास को लेकर आओ, फिर देखो आपका जीवन कैसा परिवर्तित होता है, आपका कलीसिया कैसे आशीर्वादित होता है, आपका कलीसिया में कैसे भर आता है करके आप देख सकते हैं। सो ये पैटर्न के अनुसार आपको चलना बहुत जरूरी है। अपोस्टल्स, प्रेरिताई, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, ये जो 12 प्रेरित थे वो पास्टर नहीं थे, उनको बोलते हैं प्रेरित। ये है प्रेरित। अब प्रेरित की और बाकी लोगों की सेवा में क्या अंतर है? प्रेरित भविष्यवाणी भी कर सकता है, प्रेरित सुसमाचार का काम भी करेगा, प्रेरित पास्टर का भी काम करेगा, प्रेरित टीचर का भी काम करेगा। लेकिन ये लोग आपस में एक में का काम नहीं कर सकते, लेकिन प्रेरित सारा काम कर सकता है। इसीलिए प्रभु ने पहला प्रेरित को भेजा। प्रेरित लोगों ने पास्टर लोगों को नियुक्त किया। तिमोथियुस कौन था? पास्टर था। तिमोथियुस को कौन खड़ा किया? पौलुस खड़ा किया। पौलुस कौन था? प्रेरित था। सो ये प्रेरित लोग ये कलीसिया के इन लोगों को खड़ा करते हैं। सो ये प्रेरित जो है ये मुख्य अधिकार है। इसके बिना आप ये बाइबल उठा नहीं सकते। आपको ये प्रेरित का हाथ लगना जरूरी है।
ये 4 उंगली से आप गिलास का पानी पी नहीं सकते, आपको ये लगना जरूरी है। ये 5 सेवा जब एकत्रित होती है तब कलीसिया सामर्थ्यवान होती है। इसीलिए पौल कहता है अपने बुलाहट को जानो, प्रभु ने आपको क्या सेवकाई में बुलाया है। जो मैंने 5 उंगली बताई, इसमें आज बहुतायत से आपको एक ही सेवा मिलेगा, बाकी का सेवा आपको गायब दिखाई देंगे। क्या बाइबल बदल गया? क्या प्रभु बदल गया? नहीं, युग बदल गए, लोग बदल गए, समय बदल गया, लेकिन परमेश्वर का वचन तो वही है। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें कभी न टलेगी। तो सबसे पहला अपोस्टल जो है ये उंगली, इसके बिना तुम दूसरे उंगलियों से काम करना अधूरा है। और अपोस्टल जो है वो मिशनरी का काम करता है, जगह जगह जाएगा, कलीसिया की स्थापना करेगा, उन पर देखभाल करेगा। एक बार मेरे पास अफ्रीका से 2 ब्रदर लोग आए, बहुत अच्छे ब्रदर थे। ब्रदर मकुटा करके एक था, वरदानों से भरा हुआ था, और एक था अपोस्टल डिक्सन। और इनके साथ में मैं 1 महीना रहा। मैं उनका अनुवाद कर रहा था, ट्रांसलेशन कर रहा था, इंग्लिश से हिंदी। पंजाब में ले गए, पंजाब मीटिंग हुई, दिल्ली में मीटिंग हुई, गुजरात में मीटिंग हुई, महाराष्ट्र के अनेक जगहों में, पुणे में मीटिंग हुई। जब मैं उनको वापस छोड़ने के लिए जा रहा था एयरपोर्ट, तो हम लोग खड़े रह के प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करते करते उसमें जो ब्रदर मकुटा था, उसके ऊपर प्रभु का आत्मा उतर के आके रोने लगा। और जब वो रोते रोते, उनका पास्टर ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? बोले, प्रभु कहता है इस बंदे को अपोस्टल करके अभिषेक करो। मैं खड़ा था मेरे सामने, बोले इसको अपोस्टल करके अभिषेक करो। और उसने मेरे सर पे हाथ रखा और मेरे को बोला, आज से हिंदुस्तान के लिए तुझे अपोस्टल करके नियुक्त कर रहा है प्रभु के आत्मा। मैं बोला, भाई मैं पास्टर हूं, अंबरनाथ में सेवा करता हूं, मेरे को कहां तुम अपोस्टल बना रहे हो? बोले नहीं, तुम पास्टर तुम्हारे चर्च के लिए है, लेकिन आज 1 महीना से हम तुम्हारे साथ घूम रहे हैं। पंजाब में इतने सेवक लोग हैं, तुम्हारे अधीनता में, तुम्हारे मार्गदर्शन में चल रहे, अनेक जगहों के अंदर इतने सेवक लोग। तुम अपने चर्च में पास्टर का काम कर रहे हो, लेकिन जब तुम पंजाब जाते हो तब तुम पास्टर नहीं हो, तब तुम प्रेरित का काम कर रहे हो, तुम सुसमाचार का काम कर रहे हो। तुम आदमी एक है, लेकिन प्रभु तुमसे अनेक काम करवा रहा है। ऐसा उन्होंने मुझे प्रेरिताई की अभिषेक करी। प्रेरित कौन होता है? जिसके अंदर अनेक सेवक होते हैं और अनेक कलीसिया उसके अधीनता में चलती है, वो प्रेरिताई को होता है। दूसरी सेवा जो है वो भविष्यवक्ता की सेवा है। ये कलीसिया के अंदर होने वाला, आने वाला उपद्रव, आने वाली आपद से कलीसिया को वार्निंग करेगा। ये कलीसिया के अंदर दर्शन स्वप्न देखेगा। प्रभु इसको बताएगा स्वप्न दर्शन से कि क्या होने वाला है, कलीसिया में कैसी लोग आ रहे हैं, क्या परिस्थिति है। ये प्रेषित प्रॉफिट जो है वो काम को करता है, और कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए सुसमाचार काम करता है। ये पास्टर के साथ होकर नए नए जगह में जाकर प्रभु की सेवा को बुलाएंगे, प्रभु के काम में बने रहेंगे, लोगों को बोलेंगे आओ प्रभु के पास, कलीसिया के पास, उद्धार पाओ। नए नए जगह के अंदर जाकर ये लोग सुसमाचार का काम खत्म करेंगे। इसको बोलते हैं इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री। ये तीसरा सेवा है। चौथा सेवा पास्टर की सेवा है। और ये पास्टर का सेवा क्या है? ये रिंग फिंगर है। ये पास्टर के ऑफिस को संभालेगा, चर्च के अंदर जो जरूरत बातें हैं उसको पूरा करेगा, कलीसिया की जरूरतों को पूरा करेगा, उनके सुख दुख में उनका भागी होगा। कलीसिया के अंदर शादी मैयत जो भी बातें होती है पारिवारिक, उसको संभालेगा। ये पास्टर का काम है। और 5वां सेवा बाइबल टीचर। और ये सेवा बहुत जरूरी है। चर्च में लोगों को टीचिंग देना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। टीचिंग क्या होता है? एक पास्टर आए मेरे पास, कन्याकुमारी से थे और हमारे रिश्तेदारी लगते हैं वो। आपको मालूम है साउथ जो बोला तो बहुत ही सेवकाई के अंदर माहिर है। उसने मेरे से बात करते करते मेरे को बोला कि मैं जो प्रभु बताता है वो मैं प्रीचिंग करता हूं। तो मैं बोला प्रभु रोज बात करते हैं आपसे? हाँ, मेरे से रोज बात करते हैं प्रभु।
और प्रभु जो बोलेगा मैं वही प्रचार करता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, ये संडे मेरे चर्च में आओ और प्रकटीकरण 6वां अध्याय का 7 मोहरों के ऊपर प्रचार करो। ऐसे कैसे प्रचार करेगा? प्रभु मेरे को जो देगा मैं वही बोलेगा। मैंने कहा कि हाँ, पर हमको अभी प्रकटीकरण 7 मोहर के ऊपर 6वां अध्याय का प्रकाशन चाहिए, आप आइए, मैं मीटिंग अरेंज करता हूं। बोला नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो मैं बोला फिर आपके चर्च में मीटिंग अरेंज करो, मैं आता हूं 7 मोहर के ऊपर प्रचार करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु अगर हर एक से बात करने लगेगा तो बात कैसी बनेगी? उसके लिए प्रभु हर एक युग में एक भविष्यद्वक्ता को भेजता है। वो भविष्यद्वक्ता को प्रभु अपना मर्म बताता है और वो भविष्यद्वक्ता उस समय के लोगों को जाकर संदेश देता है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, प्रकाशित्व के 2 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ के देखिए क्या लिखा है। इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिख। खत किसके पास आता है? कलीसिया के दूत को आता है। प्रभु सबको खत नहीं भेजता। वो कलीसिया का जो अधिकार है, वो जिस अधिकार से चल रहा है उसी को प्रभु भेजता है। मूसा के टाइम पे 20 लाख लोग गुलामी में थे, लेकिन प्रभु ने मूसा से बात किया, पर्वत पर आ, मैं तुझे पारो के पास भेजता हूं। सो परमेश्वर मूसा को पारो के सामने खड़ा किया। जो पारो बोलेगा उसका उत्तरदायी मोसेस होगा, मोसेस जो बोलेगा उसका उत्तरदायी पारो होगा। और मूसा ने बोला प्रभु मेरे को बात करने को नहीं आता है। तो प्रभु ने बोला तेरा भाई हारून बात करेगा, तू खुदा होगा, तेरा भाई हारून तेरा भविष्यद्वक्ता होगा। आमोस की किताब 3 अध्याय 7 वचन में पढ़ के देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर अपने दास को भविष्यद्वक्ता को बताए बिना कुछ भी नहीं करता। अगर परमेश्वर को कुछ काम धरती में करना होता है तो पहले वो अपने भविष्यद्वक्ता को बताता है, उसके बाद वो काम भविष्यद्वक्ता कलीसिया को बताता है। ये परमेश्वर का काम करने का पैटर्न है। 400 साल गुलामी में रहेंगे अब्राहम को प्रभु ने कहा, लेकिन 400 साल होने के बाद प्रभु पारो को जाके नहीं बोला मेरे लोगों को छोड़। प्रभु ने मूसा को बोला जा पारो को बोल मेरे लोगों को छोड़ दे। प्रभु हमेशा अपने भविष्यद्वक्ताओं को आगे भेजकर काम करता है। सो एक जरिया प्रभु का मर्जी को जानना वो ये है कि खुदावन आपके जीवन में आकर उन बातों को सिद्ध करेगा। सो बाइबल टीचर जो है आपको डॉक्ट्रिन पॉइंट जो है उसको क्लियर करेगा। उसको आप चौक दे दो, बोर्ड दे दो, खड़ा रहो, आप सवाल पूछो, आपको बाइबल से सारे डॉक्ट्रिनल पॉइंट को क्लियर करता रहेगा। आज डॉक्ट्रिन के अंदर साउंड डॉक्ट्रिन बाइबल कहती है, लेकिन आज भिन्न भिन्न डॉक्ट्रिन आ गए। सो आप सवाल पूछिए, ये आदमी जाकर उसके सर्व, बट डोंट बी एट द वंस हैव हीप अनटू देमसेल्व्स टीचर्स हैविंग इचिंग ईयर्स टर्निंग द ट्रूथ इनटू फेबल्स। सो पॉल कहता है ऐसा मत बनो, कथा और कहानियों पर मन लगाने के लिए लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनने में मजा आता है, ऐसी ऐसी बातें मत करो, परंतु परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु को उपस्थित जानकर मसीह में बोला करो। क्योंकि आज लोग मिलावट लाए हैं। 2 कोरिन्थियों की किताब, बस ये वचन पढ़ के हम लोग बंद करेंगे। 2 कोरिन्थियन 2 अध्याय 17 वचन पढ़िए। 2 कोरिन्थियन। क्योंकि हम उन बातों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। किधर मिलावट करते हैं? परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। पाम तेल में, घासलेट में, पेट्रोल में, गेहूं में नहीं। किधर मिलावट करते हैं? वचन में मिलावट करते हैं। पौल बोलते हैं हम उनके समान नहीं है जो वचन में मिलावट करते हैं। हाँ, मन की सच्चाई से, मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर प्रभु इधर खड़ा है। प्रभु मेरा हर एक शब्द को तौल रहा है। प्रभु मेरे हर शब्द को जानता है। प्रभु को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। ये एक प्रचारक का आत्मा होना बहुत जरूरी है मसीह में। मेरे प्रिय लोगों, आज के दिन के लिए मैंने कलीसिया की स्थापना, कलीसिया की बुनियादी और 5 प्रकार की सेवा जो कलीसिया में होना है उसके प्रति आपके सामने रखा। वैसे बहुत सारी भेद की बातें हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं 7 मोहरों का भेद, 7 कलीसिया काल का भेद, 7 तुरियों का भेद,
सात दीवट का भेद, जो भी प्रकाशित वाक्य में सात 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 आता है, आप मुझे टाइटल दीजिए, मैं आता हूं आपके पास, मैं आपके चर्च में आके प्रचार करूंगा। सुनिए आप कि समय के अनुसार वचन कैसी पूर्ति हो रही है। अगर आपको और भी अधिक सुनना है तो पास्टर अपोस्टल या शेखर डेविड आप यूट्यूब में डालिए, हमारी यूट्यूब चैनल चलती है, और सब रेवलेशन के ऊपर, एंड टाइम, वर्ल्ड क्लाइमेक्स, थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये सारे विषयों के ऊपर हम लोग एक अच्छी टीचिंग देते हैं। आपको समझ में आएगा हम लोग कौन से टाइम में बैठे हुए हैं। ये टाइम पे रशिया किधर है, अमेरिका क्या कर रहा है, चाइना का क्या रोल है, इजराइल का क्या होना चाहिए, सब आपको डिटेल यूट्यूब में चैनल के द्वारा मिलेगा। समय खत्म हो रहा है, प्रभु आने वाला है, युग समाप्त हो रही है, हम लोग बस उठा लिए जाने का, भागी होने का थोड़ा समय बाकी है। वो आज रात भी प्रभु आ सकता है, कल सुबह भी प्रभु आ सकता है। इतना निकट हम लोग बैठे हैं। जैसा यरूशलेम को दुश्मन घेर लेगा, प्रभु ने कहा अपना हाथ उठाओ, तुम्हारा उद्धार निकट होगा। आज दुश्मन यरूशलेम को घेर लिया है। इजराइल के ऊपर सारे मुस्लिम देश आ गए वॉर करने के लिए। तीसरा विश्व युद्ध की चर्चा चल रहा है। वहां से रशिया और चीन मिलकर इजराइल को मारने की बात कर रहे हैं। ये सब वातावरण को देखो, क्योंकि इजराइल हमारा घड़ियाल है। इजराइल हमारा टाइम बताएगा जाने का। इससे पहले प्रभु इजराइल में जाए, अन्य जातियों को प्रभु पहले उठाएगा ऊपर। प्रभु अन्य जातियों को गली से आसमान पर रखकर उसके बाद वो नीचे आता है। 4 अध्याय के अंदर प्रभु कलीसिया को लेके जाता है। 19वां अध्याय में प्रभु कलीसिया के साथ नीचे आता है। उसके बीच में 14वां अध्याय में देखिए, प्रभु 1,44,000 के साथ में पर्वत, सिय्योन पर्वत पर खड़ा हुआ है। वो खाली यहूदियों के लिए आता है। 11वां अध्याय के अंदर आप देखिए, 2 मूसा नबी एलिया के इजराइल को प्रचार कर रहे हैं 1260 दिन तक। ये सब गिनती करके रख चुकी है। समय का बिल्कुल खात्मा हो चुका है। प्रभु का आना बहुत निकट है। हो सकता है, मैं हर जगह बोल के जाता हूं, ये आखिरी मीटिंग हो सकती है। हो सकता है आज रात प्रभु आए और हमारी मुलाकात यहां नहीं होगी, हमारी मुलाकात प्रभु के राज्य में होगी। हम इतना निकट आके बैठे हैं, इसलिए मन लगाकर अपनी जी और जान से प्रभु ने जो जिम्मेदारी तुम्हें दिया है उस जिम्मेदारी को निभाओ, क्योंकि जवाब हमको प्रभु को देना है, इंसान को नहीं देना है, प्रभु को हिसाब देना है। उसी मकसद से ये पृथ्वी में आप प्रभु का काम करते रहे। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे।